कौन है रामकेश? मैंने जानता कि रामकेश है। के गाया उसने? करमू भाई ने मेरे को लाइन पे लेके आया था। किस कर? सारा खर्चा मेरे को करमू देता है, मेरे से कभी पैसे नहीं लेता करमू। झुग्गी झोपड़िया में संस्कार मिल जाए, बड़ी बड़ी हवेलियां औलाद बिगड़ी मिले कि माँ बाप की सेवा देखी से मैंने छप्पर में महला में मन औलाद बिगड़ती देखी है। मैंने देखी पड़ोसन चूल्हा धोरा बतलाती और बूढ़ी सासू बाहर निकलती देखी है। मैंने देखा बहू का चमचा बनता छोरा रहे गाड़ी में मैंने साड़ी आती देखी है। मैंने देखी उड़ती पगड़ी यारो बाबू की जोड़ा में मछली तरफती देखी है। जादूगरों की कला भी दिखने लग गई है कि भाई क्यों होता साइंस है इसके पीछे। जादू का जो दर्जा दिया गया ना रियल में जो देना चाहिए वो बता को देना चाहिए। जो ये रस्सी है ना, ये रस्सी ये भी जहाँ से इसको वापस भेजेंगे, जहाँ से रस्सी है ये कैसे करके क्या जादू करते हैं वापस आके। और जैसे हमको ऐसे बुलाए रस्सी आ जाएगी। अब ये कहते जैसे ये कितने ये कापी लेके बैठे जो भाई ये आजकल वो वायरल हो रहे हैं वाले बाबा। हाँ सर मैं गया उनके पास। वो पाखंडी है या नहीं है? आज एक नया ताजा केस रहा अमित है चौधरी, अमित चौधरी जो वो गाय गा रहे हैं। वो 5 दिन धोने में तपने के बाद में डायरेक्ट पर्चा बनाने लग गया। तो वो पाखंडी है? तो बिल्कुल पाखंड है। तो 4 दिन गाड़ी लेके मांगी, गाड़ी लेके जाओ का लड़की मतलब उसे प्यार हो जाएगा। जिस माँ बाप ने लिखाया पढ़ाया मतलब उनका वो प्यार नहीं था। नया लड़का मिला उनके लिए रीति रोशन हो गया। जे गांव का छोरा ले बात गांव की छोरी ने पर जीने का अधिकार नहीं होता और जो बड़े गांव में नाड़ा चुका थे उन्हें बेचारा वो प्यार नहीं होता। मेरे को खली भाई ने सम्मानित किया था। आपने कभी सोचा भी जादू बढ़ना कब चालू होया, मतलब इसकी हिस्ट्री के थी? एक हरियाणा का ऐसा जादूगर है, मैं बिल्कुल प्योर हरियाणा में जादूगर हूँ। मैं जैसा देश वैसा बेस गाँव जादूगर। और मेरे को बंगाल लेके चला गया एक बार, तो मैंने वहाँ देखा ना राहुल भाई, वहाँ ना बहुत सारे तो बाबे गए हुए थे। सोशल मीडिया में नहीं डालता था कभी भी मेरी कोई वीडियो वगैरह कि मैं गाँव वाले क्या सोचेंगे। कब स्टार्ट किया था आपने? 2 जादूगर आपस में बैठे हैं तो क्या कुछ बातचीत करें? अब कई जने कहते थे मेरे की भाई तू आप पंचायती जादूगर कैसे हो? लड़की को लेके भाग गया और फिर गांव में रहने लग जावे तो फिर मतलब जुल्म हो गया ना। कड्डी भाई मेरे को अभी हिसार में मिला था एक बार और कि एमएस भाई तू बढ़िया एक नंबर का काम कर रहा है, बड़े बच्चों का मनोरंजन करवा रहे। कोई भी ऐसा कलाकार हरियाणवी कलाकार ना होगा जो मेरी वीडियो ना देखता होगा। चोरी की उम्र तो जैसे अपना 18 साल की छोरी होगी, 40 साल का लड़का के लिए ब्याह करेगा, उसका सरकारी नौकरी लग रही है। फलाना गांव में फलाना सरपंच ने आपकी छोरी बेच दी। आएगी माता कल स्कॉर्पियो ले रही थी, आज स्प्लेंडर पे आएगी। बाबा कल ऑटो में था, आज फॉर्चूनर में गया। वो एक गाने की तरह है कि खेल कूद सब खत्म हुए, बालक बंद मकाना में लीड लगा के सोमन लगी दादी भी मकाना में। अच्छा नुबलेरा फोन ने न्यारे न्यारे कर दिए, सबकी अलग जगह होगी। संस्कार करता वो लोगों नुबलेरा जब इष्टाली माँ होगी। हाँ तो सिर्फ 2 बक्से लिया हुआ है, सीधा गाना लिया हुआ है, प्रिय मम्मा पिस्तौल देगा जज के पसीने आओगे, एक धोखेबाज लुगाई बाबा जिंदगी चंड गिर गई और 2 घंटे में अपने फारिग हो जाओगे। तुम्हें मेरी माँ ने वीडियो दिखाया करो, माँ ये देख जो डिपार्टमेंट थे बेटे पकड़ा तो जाया करता नहीं है। आज वो डिपार्टमेंट मेरे के लिए फोटो खिंचावा है, उसने मेरे मर्डर में उलझा दिया था मेरे को और उसके साथ मैं जेल में चला गया था। 50 फुट खाई से उठ के आज मैं इस लेवल को पहुँ। एडीजीपी साहब ने श्री कांजा ने मेरे को 3 बार अवार्ड देकर सम्मानित किया है। इतना अच्छा मैं काम कर रहा हूँ नशा मुक्त के लिए। कोई प्लानिंग नहीं थी इस पॉडकास्ट की, वैसे तो भाई का फोन आया, मैं चलो आज बैठा जादू के ऊपर बात करांगे। पूरे हरियाणा में भाई का रुका है एमएस जादूगर सम्राट। भाई राम राम। राम राम भाई जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी कोई प्लानिंग नहीं थी वैसे, अपनी एकदम प्लानिंग बन गई जिस तरह मैं तो कुछ रिसर्च भी नहीं कर पाया अगर सच्ची पूछो तो। बाकी मेरा हर पॉडकास्ट रिसर्चेबल हुआ है, पहला बैठ के पता करना पड़ा कि भाई ट्रेंडिंग टॉपिक्स क्या है और किन चीज़ों पर बात करनी चाहिए। बाकी भाई का स्वागत है, वेलकम है इस पॉडकास्ट स्टूडियो में। जैसे भाई का कोई प्लान नहीं था ऐसे मेरा कोई प्लान नहीं था भाई। अच्छा। आपको आज भी ऐसे जादू भी दिखाना पड़ जाएगा भाई को, मेरा कोई प्लान नहीं था। अगर जादू के ऊपर बात कर जादू दिखाना पड़ेगा, बिल्कुल जादू तो दिखाएंगे क्योंकि जादूगर हूँ तो भाई अगर बोलेगा तो भाई कोई जैसे मेरे को मिल जाता है कि भाई सब जादूगर हो आप, माँ जी बिल्कुल बोला मैं कैसे मानूं, मेरे को तो कोई करके दिखा। तो फिर जादू तो करके दिखाना पड़ेगा ना उनको, जब पता लगेगा जादूगर है ये। फिर पहला ये कुछ जादूगर दिखा दे, फिर बातचीत चालू कर लेंगे। अच्छा बात भी करोगे। चलो देखो जैसे मैं एक आपको दिखाता हूँ एक जादू। जैसे अब कैंची आपके पास? कैंची है, कैंची होगी, देखो एक लेना आप ना, इसको ना इसको काट देना आपको। देखो यहाँ से काट दो इसको। काट दूं? हाँ काट दो इसको। इसमें कुछ वो झोल तो नहीं है? नहीं बिल्कुल काट दो। कोई झोल नहीं? नहीं झोल नहीं। काटती अब आप हाथ करिए, दोनों हाथ करिए आपके। अच्छा दोनों हाथ करिए, ये दोनों हाथ कर लो। मुट्ठी बंद करना, बंद कर लो हाथ, बंद कर लो ऐसे। जादू से स्टार्ट करते हैं। ये कंची भी जादूगर की है क्या? करना आगे थोड़ा सा। ये कट गया। कट गया। इसके अंदर रख लो,
इसके मैं रख लूँ। और आपने ऐसे करना, देखो हैं ऐसे करो, ऐसे करो, ऊपर जाने दो इसको, फिर से ये कैसे हो गया? ये आपने तो काटा था यो, काटा था उससे जादू। एक बार दिखाइए मैंने, मैं देख सकूँ इन्हें? हाँ बिल्कुल देख सकते हो, ये वैसे की वैसी हो जाएगी। दोबारा काटो, एक बार और काटो इन्हें। अब नहीं कटेगा, एक बार कटेगी एक जा नहीं एक बार और काटनी पड़ेगी, तभी तो मेरे को पक्का शक होएगा, मतलब ये पक्का अंदाजा नहीं पता क्या, एक जादू सिर्फ एक बार होता है, क्योंकि है तो फिर आप पहले से करके लाए थे इन्हें? नहीं, तो सामने था आपके, सामने था मेरे, डायरेक्ट मारा थी, फिर तो फिर एक बार और करो। एक बार नहीं हो पाएगा। अच्छा, है ये भी एक कला, ऐसा नहीं कि भी जादू है ये भी एक कला। अच्छा, एक कला है ना, ये कला है, बिल्कुल बिल्कुल। जादू होता तो मैं इसको 5 बार भी कर ले, मगर 5 बार भी काटते इसको फिर मर जाती, लेकिन ये कला है, ये आर्ट है, ऐसा नहीं है कि ये जादू है कोई, ये कला है, ये बिल्कुल एक। तो इसका मतलब ये है कि जादू नहीं होता, जादू कला होता है, कला बिल्कुल कला है। हाँ। ये एक आर्ट है, जैसे आप भी जादूगर आपके लाइन के, मेरे को जैसे आप जो कर रहे हो वो मैं नहीं कर सकता, अपनी लाइन के आप जादूगर हो, मेरी लाइन का मैं जादूगर हूँ, है ये भी एक कला। फिर जादूगर का मतलब जादू ही शब्द क्यों रखा है, कुछ और भी हो उसका इसका मतलब? नहीं, जादू क्या है, जैसे छोटे पहले बचपन में होया करते हम, जैसे या तो किसी हीरो का नाम लेना या किसी मूवी का नाम लेना। जादू का मतलब क्या है कि जादूगर आ गया भाई, पता नहीं कबूतर निकालेगा, पता नहीं फूल निकालेगा, तो एक यूनिक शब्द दिया गया, जैसे एक जादूगर की जैसे ना एक पहचान है, वो उसका आधार कार्ड है। बस जादूगर ऐसे पुलिस वाला है नहीं, मेरा कहने का मतलब समझे नहीं आप, कि आपने आर्ट दिखाई है, बिल्कुल कला दिखाई है, बिल्कुल, उस कला का नाम जादू ही क्यों है? जादू का मतलब क्या है वैसे, अगर सही बात हम पूछा जाए तो? जिसको नहीं समझ में आया ना वही जादू है। अच्छा, मतलब सामने वाले की आंखों के साथ झोल करना। हाँ, झोल करना, बस उसको नहीं आना वही जादू है। किसी और तरीके से समझा उसको, नहीं कोई और तरीका भी हो समझाने का? इसका तो और तरीका तो हमारे जो नॉलेज में तो भाई ये है, जादू जिसको नहीं समझ में आना वही जादू है। लेकिन अगर मेरे को समझ में आ गया जादू नहीं है इसका मतलब? हाँ, जो जादू नहीं है, पकड़े जाओगे आप। हाँ, पकड़े जाओगे, यानी कि जादू होता ही नहीं है ये आर्ट कला है सब। कभी हुआ ऐसा भी पकड़े गए हो आप स्टेज के ऊपर? नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ, क्योंकि कई आइटम ऐसे होते हैं, देखो है तो एक कला है, तो जैसे ऐसा तो है नहीं भाई कोई ये विद्या है, कोई तांत्रिक विद्या है, तो छोटे छोटे बच्चे हैं वो कैच कर लेते हैं, वो पकड़ लेते जादू को। कैसे, कोई पकड़ा कुछ? हाँ, और क्या, बच्चे स्टेज पे आते हैं मेरे पास, वो पकड़ लेते हैं कि सर आपने ऐसे किया, आपने वैसे किया, तो बच्चे मतलब उनकी जो मेमोरी होना तेज होती है, वो पकड़ लेते हैं जादू को। नहीं, कई बार इंस्टाग्राम पे भी अपना सामने आ जाए कई चीजें ना, जैसे पुरानी जादू स्कूल में आए करते जादू वाले, तो कुछ कला दिखाई, जैसे लोटा में से पानी निकालना हो करता, बार बार पानी लिखट जाया करता, तो उसके फिर जब बाद में इंस्टा खोल अपने चलाने लगा, स्क्रॉल करा, तो उसमें दे रहे हैं कि भाई इस जादू ये इसके कारण होता है, इसका इस सिस्टम ये होता है, तो जादूगरों की कला भी दिखने लग गई है कि भाई ये क्यों होता है, साइंस है इसके पीछे। पता है क्या, क्योंकि सोशल मीडिया आने के बाद में जो जादू के जो क्रेज होया करते ना, पहले भीड़ लगा करती, बड़े बड़े थिएटरों में शो किया करते, लोग देखने के लिए जाया करते, वापस खाली आ जाया करते, टिकट नहीं मिला करती। लेकिन सोशल मीडिया आने के बाद ना, जैसे पैसे मिलते हैं लोगों को, वीडियो चलनी चाहिए उनकी, पहले वो जादू करते हैं, फिर उनके राज खोलते हैं, वो बताते हैं कैसे होता है, तो इसलिए इनका क्रेज खत्म हो गया। मतलब उनकी वो जो चीज थी वही लोगों को सीक्रेट बता दिया, उनका सीक्रेट बता दिया, उनकी जो प्राइवेसी थी ना वो बता दिया भी ये कैसे करते हैं, तो इसलिए वो जब वो उनके बताने के बाद ना फिर उसका क्रेज ऑटोमेटिक कम हो गया। हाँ। इस चीज का क्रेज कम हो गया, तो फिर कुछ अर्निंग में फर्क पड़ा है। जैसे पहले 2G था, फिर 4G आएगा, अब 5G आएगा, जो चीज़ जिसके सीक्रेट बताते जाएंगे ना, नई चीज़ अपडेट होती रहेगी। अच्छा, मतलब जादू नए अपडेट होने लग गए, नए आने लगे, स्टार्ट हो जाएंगे जैसे, क्योंकि एकदम तो ऐसा नहीं है भाई एकदम किसी को जानकारी हो जाएगी जादू की। अब जैसे ये माड़ा वाला मैं आपको दिखा रहा हूँ, अगर मैं ये कंटिन्यू आपको 4 बार 5 बार दिखाऊंगा तो आपको पता लग जाएगा इस चीज़ का। एक बार नए तरीके से आपके सामने पेश होऊंगा, फिर आपको तो समझ में नहीं आ पाएगा, तो कोई चीज़ ना अपडेट हो सकती है, वो टाइम लगता है। आपने कभी सोचा भी जादू बढ़ना कब चालू होया, मतलब इसकी हिस्ट्री क्या थी, जादू की स्टार्ट कहाँ तो हुई, ये कला कहाँ से निकली, इसके बारे में कुछ पढ़ रखा आपने? नहीं, मैंने इसके बारे में कुछ नहीं पढ़ रखा। मैं तो जब छोटा था ना, बचपन में जब गांव में हमारे मदारी आते थे, और जैसे वो पैसे को गायब कर देना, पैसे बना देना, मतलब उनकी ऐसी ट्रिक होती थी वो, तो रियल में जो जादू का जो दर्जा दिया गया ना, रियल में जो देना चाहिए वो मदारी को देना चाहिए, मदारी को देना चाहिए, क्योंकि वो तो सरेआम ओपनली करते हैं।
हमारा क्या, हम तो लाइट में बहुत सारी लाइटें होती है, रंगीन लाइट होती है, कलरफुल लाइट होती है, पर्दे होते हैं बहुत सारे, उसमें तो पता नहीं लगता क्या क्या कर रहे हैं हम, क्या नहीं कर रहे। हम तो डायरेक्ट धोखा कर रहे हैं। तो वो जो सारा किरदार था ना, वो हमेशा जादूगर का जितना भी किरदार है ना, वो मदारी को देना चाहिए, जो सरेआम पब्लिक में जाके करते हैं। तैयारी कितने को होती है जादू, मतलब कोई शो करना आपने जादूगर का, जी। आपकी ये 5-6 ट्रिक है, मान लो 5-6 जादू दिखाओगे आप, तो उनकी तैयारी कितनी देर पहले करनी पड़े है? नहीं, कई जैसे कई आइटम ऐसे होते हैं थोड़ा सा टाइम लगता है उनको तैयार करने में, और अदरवाइज तो कोई तैयारी तुरी तो मुझे तो जैसे ये माला वाला था, हाँ ये माला इस ट्रिक को मतलब तैयार करने में कितना इसमें टाइम लगता है थोड़ा, इसमें 20 मिनट लग जाएगी तैयार करने में इसको। चलो ये तो बहुत कम टाइम हो गया। वैसे कोई बड़े जादू हुए हैं ना, ऐसा नाड़ काटने वाले जादू हुए हैं, पैर अलग दिखा दिए, गर्दन अलग दिखा दी, कपड़े चेंज करके दिखा दिए, वो काफी सारे जादू हुए हैं। जादूगर से इंडिया का हो चाहे जादूगर फॉरेन का हो, जो वे कर सकते हैं आप भी कर सकते हैं, लेकिन जो वो काटने वाला है आरा पे जो काटते हैं वो दिखाते हैं, वो उन चीज़ों को ना आजकल ये देखना पसंद नहीं करते। प्रोग्राम में जादू में भी एंटरटेनमेंट चाहिए लोगों को, क्योंकि जो काटने पाटने जो वाली चीज़ है ना, ये बच्चे देखना पसंद नहीं करते उसको, वो पहले देखना पसंद करते थे। जादूगर है बच्चों के लिए या बड़ों के लिए? बड़ों के लिए भी है, छोटों के लिए भी है, लेकिन देखना पसंद नहीं करते जो ये आपकी मेन थीम क्या रहती है प्रोग्राम में जब आप करते हो? मेरी बच्चे बूढ़े जवान क्या रहता है आपका मेन सिस्टम? मेरी जो मेन थीम रहती है, मैं गांव में जाके नशा मुक्त को लेकर मैं प्रचार प्रसार करता हूँ, साथ में अपनी ना संस्कृति को बचाने का हमारा का ये क्रम रहता है कि हम भाई जो पुराना अपना कल्चर आया था उसको बचाओ। और क्योंकि मैं भी जादूगर ना एक हरियाणा का ऐसा जादूगर है, मैं बिल्कुल प्योर हरियाणा में जादूगर हूँ, मैं ऐसे वैसे कम बोलता हूँ, मैं जैसा देश वैसा बेस उस कोडिंग से मैं कार्यक्रम करता हूँ गाँव गाँव जाके। चलो इस पे बात करेंगे हम। आप जो प्रोग्राम करते हो, जो आप थीम लेकर चले हो, मतलब यह चीज़ आपने सीखी करता है, मतलब कब सीखी, किसने माइंड में आइडिया दिया मन जादूगर बनना है, या फिर बाई चांस से हो गया? ये मैं एक बार रूपगढ़ है जिंदगी के पास में गांव है, वहाँ जादूगर था एक सूर्यकांत जादूगर, और मेरे को बंगाल लेके चला गया एक बार। मैं देखता हूँ मैं कि क्या होता है बंगाल में, यहाँ पे जादू कैसे होता है। तो मैंने वहाँ देखा ना राहुल भाई, वहाँ ना बहुत सारे तो बाबे गए हुए थे भाई, क्योंकि जैसे वो तांत्रिक विद्या करते ना, ऐसी होती नहीं ये चीज़ वहाँ, वो भी जादूगरी एक किस्म के। अच्छा। तो वहाँ जाने के बाद देखा ना, वहाँ स्कूल है बहुत बड़े बड़े, और लोगों को ना वो जादू सिखाते हैं। तो मैं वहाँ रह के आया था थोड़े दिन, मैं देखा मैंने सिस्टम सा, मेरे को समझ में नहीं आया कुछ। फिर जैसे उसके बाद में जैसे जादूगर था वो कार्यक्रम कराया करता ना, मैं उसके साथ में रहा करता, जहाँ उनका प्रोग्राम होता था मैं चला जाता था, मेरा उठना बैठना था। तो उनके साथ साथ रह के मेरे को ऐसा नहीं है किसी ने सिखाया है, मैंने खुद मेरी नज़रों से जैसे मैंने कैच किया उनको, भाई ये कैसे करना लग रहा है। तो फिर ऑटोमेटिक मेरा कोई इस लाइन में गुरु नहीं है, सबसे बड़ी बात तो ये मेरा गुरु नहीं है इसमें, ये मैंने खुद नहीं सीखा है, मेरे को बताने वाला नहीं है। ये एक छोटी सी लाइन हो गया, मैंने खुद ने सीख कर मैं इस लाइन में आ गया, बिल्कुल, लेकिन उसके पीछे स्टोरी रही होगी कुछ ना कुछ तो पक्की। ऐसा नहीं है कि भाई आपने 2 दिन 3 दिन 6 महीने देख लिया यार मैं चल आप आज डिसाइड कर लिया मैं जादूगर बनूंगा। वो ट्रिक आपने कहीं से मतलब ले आए भी होगे, घर करके देखी होंगी, फिर कुछ और इन्वेंशन करा होगा, या फिर वह सेम में ट्रिक करी है, नई ट्रिक करी तो ले आई होगी। वो क्या चीज़ कुकर था? ये जो पुरानी ट्रिक होया करती मैं जैसे वही सीखी थी मैं पहले वही कराया करता। उसके बाद में मेरे को इस लाइन में आ गया, इसमें लाइन में आने के बाद तो फिर मेरे को नॉलेज होगी, फिर मैं ये आइटम वगैरह लेके आने लग गया। आइटम कहाँ था मिलेंगे? जैसे दिल्ली से आइटम मिलते हैं, अच्छा दिल्ली से मिलते हैं, तो मैं वहाँ से लेके आया। फिर उसके बाद में मैं खुद ही कार्यक्रम स्टार्ट कर दिया, मैंने जादू दिखाना लोगों को। और 2-3 साल तो मैं सोशल मीडिया पे आया नहीं, मैं सोशल मीडिया पे नहीं आया, प्रोग्राम ही नहीं करे? नहीं, प्रोग्राम मैंने किए, मैं सोशल मीडिया में नहीं डालता था कभी भी मेरी कोई वीडियो वगैरह कि गांव वाले क्या सोचेंगे। कब स्टार्ट किया था आपने? ये मैंने स्टार्ट किया था 2016 से स्टार्ट किया था मैंने। अच्छा, 16 से या 15 से स्टार्ट किया था मैंने। उम्र कितनी है आपकी अभी? मेरी है 32 साल की उम्र होगी मेरी। अब 32 की हो गई? 32 साल की होगी मेरी। 16 में गया था मतलब उस टाइम की कितनी उम्र की होगी आपकी? वही 10 साल का? 22-23 साल? हाँ 22-23 साल के थे। 22-23 साल का। तो मैं सोशल मीडिया पे इसलिए डाली कि भाई फलाने का लड़का है भाई, ये तो ये जाथर से पहन के, माला पहन के, लिपस्टिक लगा के, तो मैंने शर्म आया करती जैसे। फिर लेकिन उसके बाद मैं जब ये कार्यक्रम करने लगा ना, लोग सेल्फी लेने के लिए आने लगे मेरे पास, रिस्पेक्ट ज़्यादा करने लगे मेरे पास कि जादूगर गया, तो फिर मेरे को इंटरेस्ट आ गया चीज़ में। फिर मैं मतलब एकदम आया हूँ मैं सोशल मीडिया के ऊपर, और अच्छा काम करके आया हूँ, नहीं कि मैं को बुरा काम करे, अच्छा काम करके आया हूँ। फिर जिस लाइन में आप घुस गए ना, फिर रेड किया, फिर मतलब चलने दो कंटिन्यू। फिर मैंने अपनी लाइन बनाई। हाँ बिल्कुल। पैसा कितना का इस लाइन में? इस लाइन में पैसा तो बहुत कम है, इस लाइन में पैसा नहीं है, क्योंकि पैसा पहले हुआ करता, अब पैसा नहीं है।
क्योंकि पहले कैसा हुआ करता मतलब? पहले कोई टाइम पास का साधन नहीं था ना, कोई सोशल मीडिया पे सोशल मीडिया थी नहीं पहले। थिएटर में जाया करते, वहाँ 100-50 रुपये टिकट लेके बैठा करते वहाँ, और फिर कार्यक्रम देखा करते, उनका जादू देखा करते, पैसे आया करते। आज हम 50 रुपये टिकट तो भी देखना पसंद नहीं करते, आते नहीं है, थिएटर खाली पड़े रहते हैं कि लोग, क्योंकि फ़ोन में आ जाता है सारी चीज़, क्या करेंगे जाके हम, तो इसलिए पैसा नहीं है, इज्जत है हमारे इसमें बस। फिर अब पैसा कैसे कमा रहे हो आप? पैसा तो जैसे मैं गाँव में कार्यक्रम करता हूँ, मैं एक समाज में एक समाज सुधारने के लिए मैं एक, जैसे मेरी एक पंचायत बड़ा काम होता है गाँव में जाके, जादू भी दिखाना उनको, अच्छी अच्छी उनको बातें सुनाना, हमारे कल्चर के बारे में बताना। तो गांव राम जो इकट्ठा करके मेरा मान सम्मान करते हैं, किसी ने 100 किसी ने 50 ऐसे इकट्ठा करके, और मेरे को दे देते हैं वो, और जितना मेरे पास आता है मतलब लग भी जाता है। बच्चों को जैसे मैं इनाम वगैरह देता हूँ, जैसे मेडल देना, मोमेंटो देना उनको, बच्चे अपना कार्यक्रम करते हैं हमारे मंच के ऊपर। तो अच्छा, आपका कार्यक्रम बच्चे करते हैं? हाँ, बच्चे आते हैं ना, जैसे गांव के, तो किसी में कोई टैलेंट हो ना, तो भाई मेरे मंच के ऊपर आओ, हमारा ये खुला पवित्र मंच है, इसके ऊपर आओ और आप अपनी कलाकारी किसी एंगल से आपको आती है तो हम उसको सम्मानित करते हैं बच्चों को। तो इसलिए कार्यक्रम चलते रहते हैं। हमने जब हम बालक थे, जब 7-8 की बात है, 10-11 तक भी बालक के थे, मान लो बड़े बड़े भी, 10वीं करी थी हमने 11 में, तो उस समय एक नाम हो गया था जादूगर शंकर सम्राट। बिल्कुल, शायद अब तो बहुत ज्यादा बूढ़े हो चुके हैं, बूढ़े हो गए तो वो कैथल और ये मतलब करनाल, हमने मतलब पोस्टर भी देखे हैं उनके, सो के भाई उन तक भी मिलना होया, हम तो कुछ सीखा है, कुछ देखे हो कभी? नहीं, मैंने उनका एक बार देखा था, मैं शायद कैथल में देखा था मैंने उनका कार्यक्रम में। और जो पहले उनका जो क्रेज था ना, आज अब जब उनका कार्यक्रम देखा ना, मजा नहीं आएगा, अपन इंटरेस्ट नहीं आएगा उसमें। जादूगर तो बहुत आज भी करते हैं, वो आज भी करते हैं, उनके जो शायद भतीजे हैं वो करते हैं। और पहले उनमें उनकी जो इंटरेस्ट आया करता जादू देखने में, जैसे अब अपडेट हो गया ना ये चीज़ आएगी, तो इसलिए जैसे एक उनका कार्यक्रम देखे, एक हमारा कार्यक्रम देखे। जादूगर अब ना एक शिव कुमार जादूगर है, उसका प्रोग्राम देखते बड़ा आनंद आता है। शिव कुमार हरियाणा में? हाँ, हरियाणा में है, तो शायद राजस्थान से। और उसका जो ना शो वगैरह कहाँ करते हो वो, यानी कि जितने भी शहर लगभग करते हैं वो, डिस्ट्रिक्ट वाइज करते हैं। और जैसे उसके पास ना बड़े आइटम अच्छे, डायनासोर का जैसे आइटम दिखाता है वो, महात्मा गांधी का जैसे स्टैचू को एकदम पेश करता है, वो अच्छा है। उसका मेरा मजा आया मेरे को उसका कार्यक्रम देख के हुए। कहाँ देखा उन्होंने? मैंने हिसार देखा, सुशीला भवन में उसका। और मतलब मिले भी उनका? हाँ, मिला हूँ मैं उनसे, उन्होंने मेरा मान सम्मान भी किया था, मेरे को सम्मानित किया था उन्होंने। जादूगर तो कोई भी हो, जैसे उसके कार्यक्रम में जाते हैं तो रिस्पेक्ट करते हैं, मान सम्मान भी करते हैं हम। अब जो दो जादूगर आपस में बैठे हैं तो क्या कुछ बातचीत करें? दो जादूगर को बैठने के बाद में तो बहुत चांस कम होते हैं कि मतलब जादू पे बात हो और नु चाहो भाई यू आगे जावे, बहुत चांस कम होते हैं। हाँ, मतलब नु सोचता नहीं, उसका मन में हो जाती है कि भाई मैं इससे अच्छा करता हूँ, उसके मन में होती है कि मैं अच्छा करता हूँ। तो बहुत चांस कम होते हैं कि जादूगर की आपस में बहुत कम बनती है। देखो, वैसे तो जादूगर गलती बहुत कम करते हैं जब शो होता है। हाँ, हर कोई अपनी कला में माहिर होता है, तभी वो स्टेज पे है। बिल्कुल। गलती होने के चांस भी होते हैं कई बार, जैसे ट्रिक काम नहीं करी, फिर उसको संभालते कैसे? कुछ हुआ कभी? हाँ, हो जाता मेरे साथ में। मेरे पे ना एक आइटम मेरा इंडियन मोन का खेल है मेरा, एक चांद सितारों का खेल। जैसे एक जैसे हमारे पास ना एक रुमाल होता है ब्लैक कलर का, जैसे उसके ऊपर एक ना चांद है, यानी कि एक लोटा होता है, हम उसके ऊपर चलाते हैं, उसको चलता है। वो कई बार जैसे शो में ना हाथ से छूट जाता है, फिर हम लाइट बंद कर देते हैं। लाइट बंद करने के बाद हम हमारा काबू कर लेते हैं। तो फिर जैसे वो तो अपने पे डिपेंड करता है, मैं उनको हैंडल कर लेता हूँ। मैं महसूस नहीं होने देता कि मेरे से कोई गलती होगी। अच्छा। लोगों की नजरों में ये गिर गया ना, ये भी जादू है। मतलब वो अपना हैंडल कर लिया। हाँ, मैंने हैंडल कर लिया वो, और उसके मतलब ये हो गया, ये भी गिर गया ना भाई, यानी कि जादूगर ने जादू से तरीके से गिरा है। अच्छा, ऐसा नहीं है ये गलती होगी इसमें, भाई जादूगर ने अपने तरीके जादू मंत्र मार के इसको नीचे गिरा दिया। जादू में साइंस हुआ वैसे? हाँ, जादू साइंस होती है। अच्छा, हाँ, कोई साइंस ओराकल्स को कोई जादू? हाँ, जैसे देखो मैं एक चीज बताता हूँ आपको। जैसे देखो, ये जैसे ताश के पत्ते हैं, देखो ये आम पत्ते हैं। अच्छा, पहले दिखाओ मैंने ये देखो, आप चेक करो। देखो ये आम पत्ते हैं, ये जादू। मैं चेक करूँगा पहले। हाँ, आप चेक करना। मतलब ताश खेलने में तो 5-6 साल हो गए। यू बादशाह हुआ है? हाँ, ये बादशाह। या बेगम हुआ है? यू ये गोला ये इक्का, बाकी अपने गिनती आ गई ये सारी। अच्छा, मेनू देखो इसमें।
अच्छा, ये जो अलग अलग कलर हैं इनमें चारों हैं, एक ईंटो है, एक ईंट हुआ है, एक हुक्म होता है, एक पान होता है। हुक्म, पान, ईंट हुक्म चिड़ी या चिड़ियो है। चिड़ी, हाँ। चिड़ी का तो भाई चिड़ी क्या बन हाँ, रही चिड़ी है। का, हाँ। बाकी मन तो उसमें कुछ अलग तो नजर आंदा नहीं। आपने इनका पता क्या करना है, आपने इनका करने की तलाश लगानी है, तलाश ऐसे ऐसे, आओ मैं समझ गया हूँ। हाँ, इनकी तलाश लगानी है। उसके बाद मैंने एक तलाश तो इसकी आप तलाश लगाओ अच्छे से। अच्छा उसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं तलाश लगाऊंगा, मेरी नज़र होगी उस साइड में, अच्छा। और मैं तलाश लगानी जब भी स्टार्ट करूँ, हाँ आपने बोलना है कि MS रोको इसको, अच्छा मैं वही ताश को रोक दूंगा। अच्छा। आपने वो पत्ता देख लेना है, क्या पत्ता है वो, आप मेरे को दिखाओगे? हाँ दिखाऊंगा मैं आपको मैं। उसके बाद में मैं जितनी बात अपन पूछूं, आपने मेरे को उतनी बात बताना मेरे को। ठीक है। आप हाथ तलाश लगाओ। हम तो नहीं लगा जब खेलने करते कभी, एक बार हाँ। बहुत चस्का पड़ गया था इनका भी, बस वो तो क्या, और लगा दो तो अच्छे से बस ले और बोलना नहीं आंदी मैंने। हम तो तलाश लगा देंगे बस, तलाश लगा के दे बस। ले मन तो अपन तो पूरी कोशिश कर ली ले। जैसे ये आम ताश है, और देखो जैसे इसमें हाँ, जैसे ये आम ताश है, हम ना इनकी तलाश लगाएंगे। उसके बाद मैंने आपने क्या करना, मेरी नजर उस साइड में होगी, जैसे मैं तलाश लगाना स्टार्ट करूँ, आपने बोलना कि रोक दो, और वो पत्ता चेक कर लेना आपको तो क्या पत्ता, ठीक है, ठीक है। जहाँ आपका दिल करे रोक दो, पत्ता देख लेना आपने। हाँ देख लिया। आप जैसे मेरी आंखों में आंख डालिए, हाँ। क्या नाम आपका? राहुल। आपकी मम्मी का नाम क्या है? मम्मी का नाम क्या है? कमलेश। 2 भाई हैं आप। हाँ आप नजर में डाल, जैसे जो पत्ता था, क्या पत्ता ब्लैक कलर का पत्ता था? हाँ ब्लैक का था। आंखें में आंख डालिए मेरे आप। आँख मेरी। हाँ, जो पत्ता था क्या हुक्म का पत्ता था? हुक्म का पत्ता था क्या? हाँ हुक्म का था। 3 नंबर था। हाँ 3 नंबर था। तो ये विद्या है मेरी, एक विद्या है। इस विद्या को तो आपको बताना पड़ेगा। ये जादू ये है। आपने ऊपर रखा पत्ता ना, वो नहीं ऊपर रखा ना, पत्ता ये शायद ऊपर रखा आपने ना, ऊपर नहीं है, पत्ता नहीं है। ये कहीं बीच में था वही, लेकिन उसमें रिकॉर्ड हो गया वो। अच्छा, वो ना ऊपर तो नहीं था वो न पत्ता। था वही। दोबारा ट्राई कर लेते हैं, पड़ा इसमें दोबारा ट्राई कर लेते हैं। अच्छा एक बार और करो। हाँ चल, लगाओ तलाश एक बार, देखो। भाई सच में जादू हो गया पूरा। बाकी अपने माँ का नाम गलत पूछ लिया, मैं थोड़ा स्किप कर दूँ अपने। ले क्या, और एक और लगा दे, तलाश एक और लगा दे। जैसे देखो, फिर भी आपका जो दिल करे बोल देना। रोको। देख लिया? 1 मिनट, हाँ देख लिया। फिर आंखों में आंख डालिए आप, फिर डाल ली। हुक्म का पत्ता था, हाँ 4 नंबर था। हाँ ये जादू था। यार कुछ पकड़ा में आया। यही तो जादू है, जिसको नहीं समझ में आया ना वही जादू है। आप चल समझा दो आप मेरे को ये चीज़, क्या मतलब कैसे किया आपने ये? इसके अलग से पैसे लगेंगे। कोई ना, वो हो जाएगा, हम कर लेंगे साहब। देखो ये कला है, देखो वो जैसे महाराज जी बोलते थे, सुग्रानाथ महाराज जी है, वो बोलते थे कि जादूगर में और महाराजों में बाब्या में गणा फर्क कोने जैसे, अगर इसको जो बगमा पे देना तो ये सिद्ध को आ जाएगा, लेकिन चीज तो वही है। अगर जादू दिखा के ये लोगों को लूटने लग जाए, ये पाखंड करने लग जाए, तो एक ही चीज है वो। जैसे देखो ये आम पत्ते हैं, अगर ऐसी इतनी बड़ा मैं तांत्रिक विद्या होती मेरे पास, मैं जादूगर होता, तो मैं सबसे पहले क्या काम करता? सबसे पहले आदमी को जरूरत है सिर्फ पैसों की। सबसे पहले तो मैं राहुल के ऑफिस में आऊंगा ना, तो सबसे पहले मैं राहुल के पैसे निकालूंगा अकाउंट से, कि पहले तो मैं तेल फूक के आऊँ। तो जैसे ये कला है, जैसे देखो ये आम पत्ते है, जैसे एक तलाश जैसे आप लगाओ, दोबारा लगाओ, एक तलाश लगा दो, ये एक तलाश लगा दी। जैसे ये आपने तलाश लगाई ना, ये जो नीचे का जो पत्ता है ना, ये मेरी आंखें भी जादूगर है, मेरे को पता लग गया ये नीचे वाला पत्ता क्या है। जैसे ये नोगी है, देख जो आप उसमें, हाँ ये मेरे को देख जाता है, मैं मेरी आंखें तेज होती है, जैसे मैं देख गया। उसके बाद मैं जैसे मैं तलाश लगानी स्टार्ट करूंगा, जैसे मैं तलाश लगाऊंगा ऐसे, आप बोलोगे कि रोको, रोकने के बाद में वो मेरे पास ही है, ये देखो है ना। फिर मैं इसको ऐसे रखूंगा, और फिर जैसे मैं नाम पूछता हूँ कि यहाँ पर आंखों में आंख डालिए, ऐसे करिए, कि पत्ता ब्लैक कलर का था या 9 था, फिर वो वही मिलता है, फिर वो उसी तरीके से मिलता है, वही पत्ता मिलेगा। मतलब वो आप नीचे रखते हो पत्ता? वो मेरे हाथ, जैसे देखो, जैसे ये तिग्गी है, ये मैंने देख रखी है,
मैं तलाश लगाना लग जाऊँ, तलाश भी लगा दी मैंने, लेकिन तिग्गी मेरे हाथ में है, मैं दिखाऊंगा आपको वही कहा जो मैंने देख रखा है, वही दिखाऊंगा। कैसे निकालो, थोड़ा स्लो करो इस प्रोसेस को। देखो जैसे आपने तलाश लगाई, नीचे ये अट्ठी है, ये अट्ठी है ना, ये जैसे मैं इसको पकड़ लिया ऐसे, मैं नीचे से नहीं छोड़ रहा पत्तों को, ऊपर छोड़ रहा हूँ, ऊपर से छोड़ रहा हूँ ऐसे, देखो ऐसे छोड़ रहा हूँ मैं। तलाश तो लग रही है, वो फास्ट होगी मतलब, हाँ वो फास्ट होगी, पता लगता है आपको। जैसे आप इतने में तो बोलोगे जैसे कि रोको, रोकने के बाद में मेरे पत्ते तो वही मेरे हाथ में है ना, और फिर वो सेम चीज तो मेरे सामने हो जाएगी। ये तो गजब चीज, हाँ ये कला है। बाकी ये समझ भी रहती किसी को आएगी नहीं, बिल्कुल नहीं समझ में आ सकती, ऐसा होता ही नहीं कोई इसको मतलब आज तक ये आइटम है मेरा, कोई आइटम पकड़ नहीं पाया किसी को। अच्छा हाँ, मैं दिखाता हूँ ये आइटम खतरनाक आइटम है, मैं दिखाता हूँ ना किसी को कि बोले भाई ये तो रियल में विद्या हो सकती है, ये तो जादू नहीं है भाई, ऐसे कैसे पता लग सकता है आपको। और कुछ ऐसा आइटम हो है, जैसे जादू एक अलग चीज है, विद्या यानी कि जैसे अपनोटा समझते हो आप, किसी चीज को बस में कर लेना, बस में करना जैसे किसी जैसे घड़ी आपके पास कोई भी घड़ी, वाह जैसे ऐसी, चलो ऐसे मैं मेरी घड़ी का दिखाता हूँ आपको, दिखा देता हूँ। जैसे ये जो सेकंड की सुई है ना, मैं एक फूक लगाऊंगा, एक चुटकी ऐसी चुटकी करते, हाँ अब चेक करो दे घड़ी चल रही है क्या, चल रही घड़ी तो चल रही। आप जहाँ दिल करोगे ना, मैं एक फूक लगाऊंगा, वो वही रोक दूंगा इसको। बताओ सेकंड वाली सुई देखो आगे, थोड़ा ऊपर करो इसको, देखो मतलब ये ऐसे करके ऐसे, बताओ ये कितने पे रोकनी है, उस फूक लगाऊंगा वही रुक जाएगी। ये 12 पे रोक दो, अभी 12 पे रोकेगी, ये 12 पे रुक जाएगी, चलेगी नहीं, देखो ये रुक गई सच में, हाँ रुक गई है। और ऐसे चलो ये फिर वापस फिर चल पड़ेगी, चलने लगी। इसको मेरे हाथ में कर सकते हो, जादूगर तो मैं हूँ ना, जादूगर तो मैं हूँ। फिर कैमरे में दिखाओ उसको दोबारा, हैं जैसे कैमरे में दिखाओ, देखो कैसे उस कैमरे में दिखाओ, देखो ऐसे कैसे, देखो जैसे ये सेकंड की सुई है जैसे चल रही है ना, इसमें हो जाएगी ना, वो क्लोजली हो जाएगी ना, हाँ हाँ ये थोड़ा अपनी साइड कर थोड़ा, हाँ ऐसे कर लो, हाँ जैसे ये बताओ कितने पे रोकनी, मैं एक फूक लाऊंगा भाई, जहाँ ये 6 पे रोक दो ना, ये 6 पे रोकेगी, देखो 6 पे रुकेगी, ये आ गया 6 क्या नहीं, आ गया ये 6 पे रुक जाएगी, रुक गई, ये रुक गई, चलेगी नहीं ये, जब तक मैं चाहूंगा ना, जब तक मैं इसमें मंत्र नहीं लगाऊंगा, जब तक मैं मारो इसे मंत्र मारो, ये वापस फिर चल पड़ जाएगी, देखो चल पड़ी, हाँ चल पड़ी। तो ये हाँ, लेकिन वैसे मैं पाखंड के खिलाफ हूँ। ये देखो पहली बात तो ये विद्या नहीं है, ये विद्या नहीं है, विद्या एक पढ़ाई अलग चीज होती है, क्योंकि ये भी एक जादू है, ये भी एक आर्ट है, कला ये भी एक, और हम ऐसा थोड़ी ना होता है कि भाई मैं समय को रोक दूं, ऐसा तो कभी हुआ नहीं कभी। समय जो जा लिया वो उसको तो हम ले आ नहीं सकते, और ना आगे वाला समय हम पीछे ला सकते, तो ये भी एक कला है। जैसे हम किसी को बुका दें, जैसे अब मेरे मतलब ये है कि ये साफ सीधी बात है, मनोरंजन का साधन है, सिर्फ ये कला है, न कि ये वही कोई जादू है नहीं। पहली बात तो मैं आपको बताता हूँ खोल के कि जादू नहीं है, जादू है ही नहीं। अभी कई बार क्या देखते हो, जैसे आजकल ना जो गाड़ियां हैं, ऑटोमेटिक गाड़ियां आ गई, जैसे लाइट है, सेंसर सिस्टम आ गया, एक लाइट में दिक्कत आ गई, दिक्कत उसमें छोटी सी हो, हम कितने ट्राई कर ले ठीक नहीं कर पाएंगे हम। और इलेक्ट्रिशियन के पास जाओगे ना, इलेक्ट्रिशियन भी जादूगर है, वो बोनट खोलते हैं उसका, पता नहीं क्या एक तार लगाया या फूस डालेगा उसके अंदर, लाइट ऑन हो जाएगी, दिक्कत खत्म हो जाएगी। तो वो भी तो अपनी लाइन का जादूगर ना, हर इंसान अपनी लाइन के जादूगर है जी। तो ये विद्या फिर आप मतलब आप जब से आपने सीखा है, ये क्या वही आइटम आपके पास है, कोई ऐड भी किया आपने लगता टाइम के साथ? नहीं, मैं करता रहता हूँ, ऐड करता रहता हूँ। अब नया आइटम क्या ऐड किया आपने अपने जादू के अंदर? नया जैसे कि माला वाला मैंने ऐड किया है मैंने, जैसे और एक जैसे अखबार वाला मेरा आइटम है, जैसे मैं अखबार को जैसे मतलब एक पैसे वाला भी है, हाँ पैसे वाला भी है आइटम है, पैसे वाला भी है, और अखबार वाला है, एक रस्सी वाला है। एक मेरा सबसे बेस्ट आइटम मेरा, मुझे इंटरनेशनल अवार्ड मिला था एक रस्सी के आइटम पे। हमारे पास ना जैसे ना 2 रस्सी है, अब उनका एक ज्वाइंट लगाते हैं, देखा आपने कभी मेरा जादू? देखा मैं रील में देखा है, रियल में दिखा दे आपको। अरे देखो रियल में दिखाते हैं, देखो ये मेरा बहुत प्यारा एक आइटम है, जैसे आपने ये 2 रस्सी है, हाँ 2 रस्सी है। हम क्या करेंगे, जैसे ना इसका एक ज्वाइंट लगाएंगे, देखो ये मेरा सबसे बेस्ट आइटम है। अच्छा ये, हाँ
और जैसे हमने इसका एक जॉइंट लगाएंगे ना, हाँ, ये जैसे हमने इसका एक जॉइंट लगा दिया, हाँ, जो ये जॉइंट है ना, हाँ, जो कभी लेफ्ट में कभी राइट में, ये ऑटोमेटिक जाएगा और बड़ा दिमाग खराब करने वाला आइटम है ये। मैं तो कोई सोशल मीडिया पे डालता हूँ ना कि दिमाग खराब करने वाला आइटम, हाँ, तो रियल में दिमाग होता है फिर खराब इससे। देखो स्लो मोशन में करेंगे हम, बिल्कुल देखो, बिल्कुल कैमरे के सामने है, बिल्कुल देखो स्लो मोशन में करेंगे। जैसे फूंक से घड़ी बंद की थी ना मैंने, थोड़ा नीचे करो, कैमरे में नहीं आता। अच्छा अच्छा, नहीं आता। फूंक लगाने के बाद में जैसे ये गांठ देखो, ये फिर से राइट में आएगी ना, फिर से इसको सेंटर में लेके आएंगे, देखो फिर से इसको सेंटर में लेके आएंगे, देखो स्लो मोशन में करेंगे। ये देखो, ये भी एक कला है। ऐसे फूल लगाएंगे, फिर ये फिर से ये सेंटर। और फिर ये यहाँ दिखाना क्या है? ये रस्सी, ओनली रस्सी है। नहीं, ये हाँ, दिखाएंगे, देखो। ये जो आपने ये कर रखा है, दिखाओ। रस्सी है तो बिल्कुल ओनली रस्सी है, देखो। और फिर इसका एक रस्सी का देखो जैप लगाएंगे, देखना हाँ, आप ये वाले कह रहे हो आप, हाँ भाई, ये हाथ में, चलो इसको छोड़ के दिखाओ। ये छोड़ देंगे, देखो ये छोड़ दिया, ये आ गई वापस। देखो क्या चक्कर है, कभी मैं left में- झोल समझ गया इसका। हाँ, कभी राइट कभी लेफ्ट में, देखो। उसके बाद में क्या करेंगे, इस गांठ को खोल के देख लेते हैं वास्तव में इस गांठ में जादू क्या है। हमारे पास रस्सी कितनी थी? दो ही थी ना, हाँ, 2 रस्सी थी। और ये छोटी रस्सी हमारे पास थी नहीं, ये भी आई है ना, इसको भी वापस भेज देंगे। देखो हाँ, देखो, इस रस्सी को भी वापस भेज देते हैं जहाँ से ये रस्सी आई है। इस रस्सी को भी वापस है उसी जगह भेज देते हैं जहाँ से ये आई है। फूक मारो। ये जैसे ये फिर से वापस 2 रस्सी होगी। फिर से हमारे पास रस्सी कितनी थी? 2 रस्सी थी ना, 2 थी। फिर से देखो, ये फिर हम इसका फूक लगाएंगे, फिर रस्सी, ये रस्सी होगी हमारे पास, ये 3 रस्सी होगी। रस्सी हमारे पास 2 थी, ये फिर से हमारे पास 3 रस्सी होगी। ये भी एक बहुत प्यारी कला है वैसे। फिर एक रस्सी होगी, फिर से हम इसका ना एक ज्वाइंट फिर लगा लेते हैं, इसका ज्वाइंट लगाएंगे। जो ये रस्सी है ना, हाँ, ये रस्सी, ये भी जहाँ से इसको वापस भेजेंगे जहाँ से रस्सी है, ये कैसे करके क्या जादू कर दिया आपने। ये वापस आ गई। और जैसे हम ऐसे बोला ओ तेरी। रस्सी आ जाएगी। ये भी हमारी एक बहुत ये बाकी मैं तो थोड़ा बहुत झोल समझ गया इसका। क्या यहाँ झोल यहाँ था, यहाँ पे ऐसे मतलब यहाँ था झोल, जो भी था वो नहीं, यहाँ झोल था। जादू यहाँ था। ये पता क्या था, हाँ, हम आपको ना जानबूझ के आपको डाउट करवा रहे थे। अच्छा, हाँ, ऐसा जैसे मतलब आपको डाउट करा रहे थे कि हाँ। भाई इसमें कोई सिस्टम होगा, यही साथ में इसका जोड़ होगा कोई, ऐसा सिस्टम था जैसे। हाँ, अब जैसे देखो ये कैंची है, हाँ। कैंची देखो, जैसे ये कैंची है, हाँ। इसमें कैंची को गायब करूँगा, हाँ, इस कैंची को गायब करूँगा, कितनी बढ़िया ना। हाँ, ये भी आपको डाउट होगा, जैसे ये कैंची ना उस पर्दे के वहाँ टंगी मिलेगी। देखो हम जब ऐसे लगाएंगे ना, ऐसे लगाने के बाद में जब ऐसे करेंगे ना, ये देखो वो चलेगी वो कैंची। वरी नमन तो कौन देखी। अरे वो यही देखो, यहाँ से लेके आएंगे ना, फिर ऊपर ये वापिस फिर कैंची आ जाएगी, ये कैंची फिर आ जाएगी। यानी कि कहीं भी हम सब कहीं करवाते हैं, लेकिन जादू जहाँ हमने करना होता है वो ओड़े हो जाए। हाँ होता है। जादू तो मैंने यहीं कर दिया था, लेकिन आपकी आंखें तो साइड में है ना। जादू तो मैंने करना था, कर दिया, लेकिन आपकी आंखें उस साइड में है। आंखें पहुंचा दी, फिर उसमें झोल कर लिया इतने। हाँ, फिर इतना वो 1 सेकंड 2 सेकंड टाइम 2 सेकंड में, हाँ बस वो जादू हो वो जाता है। तभी तो है ना, पलक झपकते कुछ भी हो सकता है। हाँ, पलक झपकते कुछ भी हो सकता है। वो पलक झपकाए आपने जादू कर दिया। हाँ, जादू कर दिया चल ये चीज़। इसमें जैसे आप जादू करते हो, जब शो कर रहे हो, वहाँ की जो ऑडियंस है सामने से देख रही है, और ऑडियंस सिर्फ सामने होती है, ना इधर होती ना उधर होती, ऐसा उसका भी कुछ झोल होता है। नहीं, मैं जैसे मैं कंटिन्यू कार्यक्रम में जाता हूँ, रैलियों में जाता हूँ, मैं धरना के ऊपर भी जाऊँ, मैं जागरण में भी जाऊँ। जैसे आज जागरण है, मैं जागरण में जाऊँगा जैसे, तो उस अकॉर्डिंग से कोई जरूरी थोड़ी नहीं कि भाई किसी ने कार्यक्रम में बता रखा हो तो मेरे लिए वो पूरा सेटअप लगाएंगे। जहाँ ऐसी मैनेजमेंट होगी, मैंने मैनेजमेंट के हिसाब से कार्यक्रम करना पड़ता है। अगर मैं जादूगर है, जैसे हम जादूगर कलाकार हो गए, तो फिर जादूगर किस चीज़ का, अगर वो सारी चीज़ डिमांड करने लग गया कि हमने ये चीज़ चाहिए, हमने ये चीज़ चाहिए, ये पर्दा चाहिएगा, तो फिर जादूगर के क्या मतलब हुआ फिर। इसमें एक चीज़ और हुआ है ना, मान ले आप प्रोग्राम करने लग रहे हो, आपने सिर्फ स्टेज के इस साइड और पीछे आपको सिर्फ खुद के बंदे चाहिए ना, कि कोई और भी चाहिए।
मतलब पीछे जो स्टेज के ऊपर मेरे साथ में जो काम करते हैं ना, तो मेरे लड़के होते हैं जैसे। वो तो चाहिए आपको। बाहर का जो देखने वाला बंदा आपके ना तो साइड होगा ना हो साइड सकता होगा। है मेरे कहीं भी हो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता इन चीजों का। फिर यही तो सही सिस्टम होता जादू का। पीछे तो आपकी बात वो समझ जाएंगे सारा सिस्टम। नहीं समझ नहीं पाएंगे। अब जैसे मैंने जलंधर, अब ये कैंची थी आपने, हाँ। ये कैंची आपने वहां नहीं बताई, आपकी कैंची यहाँ थी, मतलब जहाँ पे जादू था जैसे वो। हाँ वो देख लेंगे ना पीछे वाले, फिर भी नहीं पता लगता। वो तो फिर मेरे जैसे जादूगर तो मैं हूं ना, वो तो मेरे को एंगल देखना है, मुझे मेरे पीछे 10 खड़े हैं तो खड़े नहीं, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। फिर मैं पागल थोड़ी ना मेरे कैंची को यहाँ रखूंगा। और तरीके हैं मेरे पास। और भी हाँ और तरीके है ना। वही तो समझा। हाँ मतलब यानी कि अगर मेरे पीछे खड़े ना साइड में, तो मैं कैंची का जादू और कहीं लगा दूंगा। यानी कि जैसे मैंने अभी असंध की तरफ भेजनी है, असंध की तरफ नाका ना के मेरे पूरा डिपार्टमेंट खड़ा है, फिर मैं वापस उसको करनाल की तरफ भेज दूंगा। करनाल की तरफ दिक्कत होगी, फिर वो वापस मैं जींद की तरफ भेज दूंगा। तो ऐसा सिस्टम होता है। मतलब झोल किसी को समझ में ना आए, सारी ट्रिक है। हाँ ट्रिक है, ये नहीं समझ पाता ना, वही तो जादू बोलते होंगे। और मैं पंचायती जादूगर हूँ। अब कई जने कहते थे मेरे को भाई तो आप पंचायती जादूगर कैसे हो। जितनी भी बड़ी बड़ी जो खाप की पंचायत होती है ना, उसमें मेरे को बुलाया जाता है। जैसे बहन अनीता कुंडू है, जैसे पर्वत रोई है, और काफ़ी है जैसे सोशल जो काम कर रहे हैं, मेरे को बुलाया जाता है। तो भाई जादूगर का पंचायत में क्या क्या काम होता है जैसे। तो मेरी विचारधारा तो है, जैसे मैंने सोशल मीडिया के ऊपर ना मेरे सॉन्ग है, मैंने सॉन्ग दे है, बड़े धार्मिक सॉन्ग है मेरे, जो बिकने वाले सॉन्ग नहीं है, सुनने वाले सॉन्ग है। और साथ में जादूगर तो हूँ मैं। उसके अलावा मैं जो मैं सॉन्ग देता हूँ उन्हें अपनी संस्कृति के प्रति धार्मिक मोटिवेशन सॉन्ग होते हैं हमारे। तो भाई वही जादूगर है, वो उसको बुलाओ। वो भी एक किस्म की पंचायत लेके चल रहे हैं। और हमारे तो स्पेशल मुद्दे होते हैं। मैं तो पंचायत में जब भी जाता हूँ, लव मैरिज के लिए हम ट्रैक्ट बोलते हैं, लिविंग रिलेशन को लिए के बोलते हैं। बिल्कुल। आपकी शादी होगी? मेरी शादी नहीं हुई अभी, मैंने शादी करवाई नहीं। क्यों नहीं करवाई? बस वैसे नहीं करवाई। तो फिर आप मतलब इस मुद्दे पर बोल रहे हो? बिल्कुल, लव मैरिज नहीं करनी चाहिए। आपने कहाँ से प्रेरणा ली इस चीज़ की? ये जो लोगों की जब हालत देखते हैं ना, जब परिवार खत्म होते हैं, अच्छे अच्छे खानदानी परिवार खत्म हो जाते हैं, और जब वो सीन देखते हैं ना, क्योंकि हम परिवार में रहते हैं, हमारे मेरे भी जैसे मेरे खुद के बहन है 2, और जैसे लोगों की सुनते हैं ना, फिर ऑटोमेटिक आदमी को पता लगता है भाई देखो सारा परिवार खत्म हो गया ना उनका, लड़की को लेके भाग गया और फिर गांव में रहने लग जावे, तो फिर मतलब ये जुल्म हो गया ना। अच्छा, फिर लिविंग रिलेशनशिप जैसे 5 बच्चे उसके पहले है, वो तो किसी लड़के के साथ में चली जाएगी, लेकिन उन 5 बच्चों का भी तो वालीवार होना चाहिए ना। वो बच्चे कैसे पढ़ेंगे? फिर गवर्नमेंट भी तो उसका साथ देती है ना। तो कलाकार, ठीक है, मैं आपकी बात को समझ गया। किसी कलाकार ने भी मतलब आपकी बात, आपके काम की सराहना करी हो कभी? क्या किसी पॉलिटिशियन ने करी हो, या फिर किसी जो जिनकी फैन फॉलोइंग है समाज के अंदर, हरियाणा के अंदर, कभी किसी ने करी हो तारीफ? मेरे को केटी भाई तारीफ करते मेरी। केटी भाई मेरे को अभी हिसार में मिला था एक बार, और कि एमएस भाई तू बढ़िया एक नंबर का काम कर रहे हो, बड़े बच्चों का मनोरंजन करवा रहे। कोई भी ऐसा कलाकार हरियाणवी कलाकार ना होगा जो मेरी वीडियो ना देखता होगा। सारे ऑल टोटली हरियाणवी कलाकार मेरी वीडियो देखते हैं, और हर कलाकार ना मेरी बड़ाई करते हैं, क्योंकि अपना किसी के विरोध तो अपना बोलना ही नहीं होता, क्योंकि अपनी लाइन एक अलग लाइन है। मेरी लगभग बड़ाई करते हैं। और मेरे गुरु जी है रामकेशी जीवनपुर वाले। अब कहते हैं कि भाई गुरु किस रूप में आपके? यही तो सवाल करते हैं लोग कि भाई आप जादूगर, रामकेश ने तो कभी कबूतर नहीं निकाले ना, उसने कभी फूल निकाला, तो तेरा गुरु कैसे हो गया वो? तो मैंने गुरु इसलिए बनाया था, मैंने एक दिन जैसे सर्च किया भाई, जैसे समाज में हम जाते हैं तो गुरु जी के गाने क्या है रामकेश जी के, तो रामकेश जी के मैंने गाने सुना, कितना बदला देश ये जब तक होश संभाला है, पहले वाली हवारी ना पहले वाला पानी, और उसी लेवल के मेरे गाँव में कार्यक्रम होते हैं। फिर मैंने देखा भाई ये बंदा रामकेश जी उन पढ़ा, मैं उनसे मिला, उसके बाद मैं उनकी विचारधारा से मैं प्रभावित हुआ, मैंने उनके सॉन्ग सुने, उसके बाद मैंने गुरु बनाया। और मैंने पहले सॉन्ग किया था गुरु जी के साथ में, मेरा साथ में उनके की पसंद लोगों की। आज जो लोग ना, जो गाड़ियाँ है लिखना वाला है ना, वो मजबूर है, कोई तो के भाई हिंदी सुना दे, कोई मैंने पंजाबी सुना दे, इस तरह जो उस पर था अपना कि पसंद देख के लोगों की गाया नहीं जाता, और संस्कृति का नाम पर नंगा नाच नचाया, तो उसको ऊपर एक अपना गाना था, पहला गाना था मेरा गुरु जी के साथ में। अच्छा जी जी। तो गाने और जादू दोनों मिक्स चल रहे हैं? हाँ दोनों मिक्स चल रही है। मैं महीने में एक गाना कर लेता हूँ मैं। अभी सियाने सप्टा के ऊपर भी बना गाना कराया था, जैसे सियाने सप्टे होते हैं ना जो पूछा पाछा पड़ा है, उनके ऊपर भी बना गाना कराया था। मतलब उनके विरोध में कि सपोर्ट में? नहीं, उनके विरोध में। अच्छा। हाँ उनके विरोध में किया भाई, अपन है जो सियाने किस तरीके से लूटने लग रहे हैं, और किस तरीके से अपन बुकाना लग रहे हैं, अपन भाई घी लेके आना है, धूप लेके आनी है, पैसे चढ़ाने हैं, उसके ऊपर था कि खूगी माँ काली तेरा ऊट मटीला हो गया,
और तेरा बेटा था बूढ़ा भाड़ा, इन सियाणा ने लूट लिया, और कोई 11 कोई 21,000 ले गया इलाज बांधने के, और इस तरह मतलब उस पर अच्छी चीज लिख रखी है। आपने कुछ इन पर रिसर्च करा है पाखंड पे? पाखंड में मैंने सर्च किया, मैंने बहुत ज्यादा सर्च किया है मैंने। क्या रिसर्च में क्या निकला? मैंने सर्च में कोई इसमें कोई दम नहीं है, 1% भी होता ही नहीं कुछ ऐसे है भाई। मान लो कोई पूछा वाला है, पूछा वाला ना कोई किसी का नुकसान नहीं कर सकता, ना किसी का, एक नॉर्मल सी बात है। देखो अब ये कहते जैसे ये कितने ये कॉपी लेके बैठे जो भाई ये भाई फलाना गांव से आया हुआ है बताने लग रही है, ये आजकल वो वायरल हो रहे हैं आंसी वाले बाबा। हाँ सर, मैं गया उनके पास, आंसी वाले पास गए? आंसी वाले बाबा के पास में जो भाई जो अपने जगदीप है ये, हाँ, जेटू हरियाणा वाले, तो उन्होंने जिक्र किया कि जी के ऐसे ऐसे मैं जादूगर है और वो तंत्री विद्या करता है, पाखंड के खिलाफ है। तो महाराज जी ने मेरे को स्पेशल बुलाया, आंसी वाले महाराज ने, और जब मैंने क्या किया, मैंने वहाँ पब्लिक के अंदर लाइव चीज दिखाई। मैंने वहाँ सबसे पहले मैंने ना नारियल जैसे मैंने रखा, नारियल रखने के बाद मैंने उन्हीं से नारियल लिया। मैं किसी के पास नारियल ना, एक नारियल ला के दो मेरे को, उन्होंने मेरे को एक नारियल ला के दिया। उसके बाद में नारियल रख के मैंने लाइव पब्लिक देख रही है मुझे, महाराज जी मेरे पीछे बैठे गद्दी के ऊपर, मैंने पानी डाला, पानी डालने के बाद में जैसे आग लगी उसमें। माँ ये कला है, ये भी ऐसा कुछ नहीं होता। लोग किसी को बुलाते भाई तुम्हारे तो घर में ओपरी है, पराई है, भूत है, दीवार पे थोड़ा केमिकल लगाते फिर वो हो ऐसे पानी लगा लेके और मंत्र लगा के ऐसे मारेगा, हो तुम्हारे तो इस मकान में दिक्कत है ऐसे। तो ये बकवास है सब। तो महाराज जी ने मेरे लिए अच्छी बढ़ाई की थी उन्होंने कि भैया आप पाखंड के खिलाफ हो, लेकिन उनका मैं प्रॉपर दिक्कत जान नहीं पाया। वो उनका पाखंड नहीं लगता आपको? पर्चा बनाते हैं मैं उनका मैं देख नहीं पाया, लेकिन जो पर्चा बना देते हैं पर्चा मैं बना दे सकता हूँ। मेरा पाखंड नहीं कर रहा इसका मतलब नहीं। उनके बारे में जिस तरीके का मैंने प्रॉपर तरीके से जाना नहीं उनको, लेकिन जो वो करते हैं ना वो मैं भी करता हूँ, वो मैं भी कर सकता हूँ। कैसे? वो जैसे देखो, मन ने जैसे किसी की माँ का नाम पता लग गया ना, वो तो क्या पता झूठे हो सकते हैं, ये लिखने वाले झूठे हो सकते हैं, माँ थोड़ी झूठी होगी, क्योंकि जिसके ये जरिए जिसकी आड़ लेके किसी को बताते हैं भाई तेरा फलाना है दिगड़ा है, उन्होंने तो भी जन्म माने दे रखा ना। मैं अहमद जादूगर नाम से कार्यक्रम करता हूँ भाई, पूछते हैं कि भाई फुल फॉर्म क्या है MS की, मेरा नाम तो जैसे विजेंद्र है, माई सब है, उसके बाद में कुछ नहीं है। बस जितनी भी ये प्रकृति थी, जितने भी ये भगवान थे, पीर थे, फकीर थे, बजरंगबली थे, भोलेनाथ थे, जन्म तो उसे माने दे रखा ना। मुझे माँ का नाम पता लगता ना, मुझे बहुत कुछ आभास होता है। अब मुझे क्या पता आप कितने भाई बहन, मेरे को पता नहीं है। अब आपके बारे में घनी चीज जान गया मैं यहाँ बैठे बैठे, जैसे अपने माँ का नाम बताया ना, मैं काफी चीज जान गया। जैसे आपकी क्या जानी आपने? काफी चीज जान गई जो आपके दिमाग में चल रही है, जैसे ये साइंस है। जैसे मेरे माँ का नाम पता लग गया, अब मेरे को आपको ठगना है, मैंने फिर जैसे मैंने ठगना ना, फिर तो आपको बताऊंगा जेन्युइन बात सी है, इस तरीके से आपको ये करना पड़ेगा, तेरी ये चीज हो रही है, तेरी गर्लफ्रेंड रूस गई, या भाई तेरा लेन देन में दिक्कत आ गई तेरे को। तो यानी कि ये आप ये बता सको मेरी शादी कब होगी? आपकी शादी तो हो रही है। कब हुई थी? ये तो मेरे को कार्ड देते तो मुझे पता लगता, मेरे को बताया नहीं शादी में कौन नहीं। शादी का हमें शादी नहीं हो रही मेरी है, शादी नहीं हो रही मेरी। शादी चलो सब्र का फल मिठा है, आज नहीं तो कल हो जाएगी, फिर हो जाएगी। लेकिन शादी आपकी हो रही है, शादी तो आपकी एक शादी गुड़िया भी हो सकती है आपके। नहीं, शादी नहीं हो रही मेरी। चलो हो जाएगी, फिर नहीं होगी तो वो तो परंपरा है, रीति रिवाज, वो तो हो जाएगी। और क्या, अब ऐसा तो नहीं भाई आपका हुआ नहीं भाई। अपनी बात तो पाखंड वाली चल रही थी वो आंसी वाले बाबा की, तो वो पाखंडी है या नहीं है? मेरी नजर मैंने वो पाखंडी नहीं लगा, क्योंकि मैंने वो चीज उसकी मैं देख नहीं पाया। जैसे मेरा कार्यक्रम खत्म किया उन्होंने, मैं देखने के लिए गया था मैं ये पर्चा किस तरीके से बनाता है, लेकिन मेरे को उनको जल्दी मेरे को सम्मानित कर दिया उन्होंने, मेरे को सम्मानित करके मेरे को भेज दिया। लेकिन जिस तरीके से जो वो उसके पास जाती है ना, जो संगत जाती है, जो भगत जाते हैं, लेकिन उनके मुंह से सच्चाई निकलती है, वो सच्चाई बताते हैं कि ये चीज घटती है हमारे साथ में। जैसे बागेश्वर वाले धाम वाले वो पर्चा बनाते हैं, वो तो पूरे इंडिया में क्या पूरे विश्व में प्रसिद्ध होने लग गए, तो वो पाखंडी लगते हैं आपको? पाखंड तो क्या होता है, मेरे को तो लगता नहीं पाखंड होगा। जब इतने देश जान लग रहे वहाँ, तो कुछ आप तो कह रहे हैं पाखंड के खिलाफ, आप कह रहे थे मैं पाखंड के खिलाफ हूं, अब आपको ये पाखंडी नहीं लगते? फिर उनके बारे में जैसे पाखंड, जैसे गांव में बैठे ना, तो सियाने सपटे बैठे हैं, पूछा पढ़ने वाले, वो एक अलग चीज है। पर्चा बनाना किसी के लिए वो एक अलग चीज है। उनके बारे में तो मैं जाने में झूठी उनके लिए कैसे कह सकता हूँ भैया ऐसा हो सकता है भैया, लेकिन है वो भी झूठ, जो पर्चा वाला भी झूठ है। क्यों झूठ है? चलो उनके पास तो बहुत सारी संगत है। आज एक नया ताजा केस रहा, अमित चौधरी जो वो गायकार है, वो 5 दिन धोने में तपने के बाद में डायरेक्ट पर्चा बनाने लग गया। तो उसमें ऐसी क्या शक्ति आ गई? और सोच के देखो, ये भी पढ़ाई होगी किस्म की। तो मतलब वो भी तो ये काम करने लग रहा ना, वो 10 दिन में पर्चा बनाने लग गया, तो वो पाखंडी है। तो बिल्कुल पाखंड है। तो फिर अब आप पाखंड भी कह रहे हो इस चीज को,
अब कह रहे पाखंडी भी नहीं है आप, तो दोनों तरफ नहीं, जिसके बारे में मैंने जाना नहीं है ना, उनके जैसे मतलब आपने जिसके बारे में जान लिया, हाँ मैंने जान लिया वो चीज। हास्य वाले पापा ने आपको सम्मानित कर दिया, तो आप उनको पाखंडी नहीं कहोगे। अगर आपको वो सम्मानित ना करते तो क्या आप तो उनको पाखंडी आप बोल देते? उनको पाखंडी अब वही पापा वाली बात आ गई अमित चौधरी वाली। अगर अमित चौधरी आपको बुला के सम्मानित करे अच्छे से, भाई ये बोले एमएस जादूगर है, ये अच्छा काम करता है, ये पाखंड के खिलाफ है, तो आप उनको भी बोलने लग जाओगे? नहीं, वो तो फिर है ही पाखंड, वे तो पाखंडी है। अब बताओ, जैसे आज राहुल मेरा इंटरव्यू लेने लग रहा है, 2 दिन छोड़ के तू भगमा पेर के और पूछा पड़ना लग जाएगा तो कुकर विश्वास हो जाएगा। एकदम तो ऐसी शक्ति आ ही नहीं सकती आप में। तो एक आप पापा हो ही नहीं, बाप तो पापा हो ही नहीं। आप आज मेरे पास साथ बैठे हो, परसों आप भगमा पेर के और भीड़ लगा के मंदिर में आप पर्ची बनाने लग जाओ, पूछा पड़ना, जो हम कैसे, हमारे तो विश्वास नहीं होगा ना। वे तो चल जो बाबे थे ना, जैसे वो पहले दिन से बाबे बने हुए जैसे बैठे जैसे फिर। लेकिन एक चीज मेरे को एक समझ में नहीं आती, एक चीज जो बुरे काम होते हैं ना, जैसे अब ये पहलगाम वाला जो कांड हुआ, तो जब नहीं पता लगा किसी को, या तो उनको जब भी पता लगना चाहिए। तो ये सीधी डायरेक्टली बात ही होती है भाई, जो बुरा जो देश के साथ में होता ना, उसके बारे में पता क्यों लगता, पता लगना चाहिए ना उसके बारे में। बात तो ठीक है, मतलब जादूगर है या फिर पाखंड है या फिर कोई धर्म के नाम पर कुछ हो रहा है, तो मतलब वो देश के लिए भी होना चाहिए, देश की सुरक्षा सुरक्षा के लिए भी होना चाहिए, पता लगना चाहिए ना भाई, ये चीज कांड हो सकता है। ये जहाज क्रैश हुई थी, पता नहीं लगा किसी ने, फिर तो मानते उसने। अच्छा, तो आप अंत में ये बताओ, आप ऐसा क्या जादू करना चाहोगे, आप ऐसा क्या जादू करना चाहोगे जिससे देश की अखंडता पे कोई दिक्कत ना आए और समाज में बुराई है वो ना फैले? ऐसा क्या जादू करना चाहोगे आप? मेरे सिर्फ जब तक मैं जितना रहूंगा ना, मेरे सिर्फ 2 ही मुद्दे रहते हैं मेरे, नशा मुक्त और ये प्यार मोहब्बत, एक गोत्र में शादी करना, लिविंग रिलेशन को खत्म करना, लव मैरिज को खत्म करना। मेरा मुद्दा यही है, और लास्ट तक मरते दम तक मेरा सिर्फ एक ही बात रहेगी। क्या कुछ कर पाए अब तक आप इसमें? मैंने जितना जोर था मैंने लगा रखा है। मैं तो देखो, मेरा 24 घंटे मेरे दिमाग में एक चलती है, मेरे मैसेज होते हैं। अब जैसे नई नई लड़कियाँ हैं, नई नई लड़कियाँ बोलती कि जी हमें तो बोला लव हो गया। किसका ऐसे लव हो गया? 4 दिन गाड़ी लेके जाओगा लड़की के, मतलब उसे प्यार हो जाएगा। जिस माँ बाप ने लिखाया पढ़ाया, मतलब उनका वो प्यार नहीं था। नया लड़का मिला, उनके लिए ऋतिक रोशन हो गया। फिर ये जो लव मैरिज कर लेते हैं, लड़की ब्यूटी पार्लर काम करती है, लड़का 3 व्हीलर चलाता है। और मैं तो इसमें जो पूरा दोष है ना, वो लड़की को मानता हूँ। लड़की को ज्ञान ही नहीं होता, लड़के के बारे में जानते ही नहीं है, और फिर भी लड़की तो मैं तो लड़की को पूरा बिल्कुल मूर्ख मानता हूँ, किसी के बारे में जाना ही नहीं है और शादी करने के लिए तैयार कर लेती हैं। तो मैं लड़की के लिए तो मेरा स्पेशल मैसेज होता है कि प्यार पूर कुछ नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता। नबला जे पंचायती दादा तार के खंड का दर्दे पाया मैं, बाजे तारी छोरी कोई टोक दे रहा मैं, कि घर बार छूट जे ठोड़े मैं सत्कार नहीं होंदा, जो भरेगा मनाड़ जुका दे नबला वो प्यार नहीं होंदा। कि माँ बाबू बना अपराधी कोर्ट में बयान कराए देस है, भाई ना आंख मिलावन जोगा बंद जुबान कराए देस है, जे गांव का छोरा ले बाजे गांव की छोरी ने, पर जीने का अधिकार नहीं होंदा, और जो भरेगा मनाड़ जुका दे नबला वो प्यार नहीं होंदा। कि सारे बन भाइयों तक हाथ जोड़ के इतनी सा अरदास मेरी, ना खाक बनाओ घर की इज्जत याई बिनती खास मेरी, दिनेश मदीना गंदा गानिया कलाकार नहीं होंदा, जो भरेगा मनाड़ जुका दे नबला वो प्यार नहीं होंदा, वो प्यार नहीं होंदा। ऐसी बात नहीं है। जैसे मैं गाँव में कार्यक्रम करता हूँ, खुद लड़कियां आके स्पीच देती है कि सर मैंने आपसे मिलना था। मैं बोलो बेटा क्या बोल रहे थे आप? बोले सर मैं ना आपने जब रात ने आपने जो सॉन्ग सुना था और वो लव मैरिज के ऊपर बोलिया, बोले मैंने किसी गांव के लड़के के साथ में ना शादी करने वाली थी, लेकिन जब आपकी मैंने बात सुनी ना, मैंने मेरे भाई बहन माँ बाप ना मेरे को इतने अच्छे लगने लगे, नहीं मारे घर में चिड़चिड़ापन होया करता। यानी कि ऐसी बात नहीं है, हम किसी को टोकेंगे नहीं ना, हमारा काम कोशिश करना है। अब आपके पास लड़के काम करते हैं, अगर कोई गलत काम कर रहे हैं, जैसे एडिटिंग वाला भाई लगा लिया, आप एडिटिंग कर रहे हैं, वो एक बड़ी गलती करा, 2 बड़ी गलती, आप टोको तो इसको ऐसे नहीं करना, ऐसे करना है। अगर आप उसको बोलेंगे नहीं, वो तो करेगा, उसका तो काम ही है, वो तो अपने तरीके से करेगा, लेकिन अपना काम टोकना है सही करने के लिए उसने। तो अपनी एक छोटी सी कोशिश रहती है कि हमें को टोकना ही है, कोशिश करते रहते हैं हम बस समाज में। मतलब आपका जो काम आप करते रहते हो जादू? हाँ बस मेरा काम करता है, मेरा बस यही काम है मेरा। और मेरी कोई थी, किसी ने सम्मानित किया आपको इस काम के लिए? मेरे को खली भाई ने सम्मानित किया था। उपासना शर्मा बॉलीवुड एक्टर, वो भी आई हुई थी, जो कपिल शर्मा से मानती है, और रणजीत चौटाला जी है, उन्होंने मेरे को सम्मानित कर रखा है। और वैसे होता रहता है, मैं थोड़ा सा इन चीज़ों में कम ध्यान रखता हूँ, मैं काम पे ज़्यादा फोकस करता हूँ, मेहनत पे ज़्यादा मैं फोकस करता हूँ, क्योंकि सट्टा विश्वास नहीं करता। आपके प्रोग्राम फ्री होते हैं? बिल्कुल हाँ, मेरे गांव में बिल्कुल फ्री प्रोग्राम होते हैं। और बेटी जिस घर में पैदा होती है, बेटी जन्म लेती है, तो मैं फ्री में कार्यक्रम करने के लिए जाता हूँ। मैं कोई पैसा, हाँ कोई पैसा नहीं लेता, बिल्कुल जी।
ओके। तो मैंने पर्सनली आपके जो ये काम हैं बड़े अच्छे लगे कि भाई आप समाज ने कुछ नई दिशा देने की कोशिश कर रहे हो कि भाई समाज सुधरे। कुछ प्रयास आप करो, कुछ हम करें, कुछ दो बंदे और करें, कुछ और करेंगे, मतलब इससे ही समाज बनेगा और सुधरेगा भी। तो जो भी बुराई, बाकी जादू के जरिए आप अपना परिवार, मेन आपका जादू ही है। मेरा मेन रोजी रोटी मेरा बस यही है, जादू का मैं कार्यक्रम करता हूँ। और उसे बुलाते रहते हैं मेरे को लोग कि साथ में भाई मनोरंजन करता है और उसके बाद में बच्चों को मोटिवेट करता है। जैसे मैं जागरण में स्पेशलिस्ट हूँ, जागरण में मेरे को बुलाते हैं। और जागरण में क्या ऐसा जादू करते हो आप? जागरण में मैं ऐसा काम करता हूँ, मेरा प्रोग्राम चालू होने के बाद में ना फिर नुसले कंप्यूटर गोड़ी लग गई, उसके बाद में अच्छा नहीं लगेगा कुछ भी। ऐसा क्यों? क्योंकि मैं दादा जगन्नाथ की, मुंशी राम की, जांडली वाले की, मैं बहुत सारी चीज़ें जानता हूँ। और जो अपने कविताएं जानता हूँ बहुत अच्छी अच्छी। सुना दो कोई बढ़िया। जैसे इसी जैसे बेटी का जिक्र चला हुआ था, बेटी जैसे बोझ लगने लगी आज, बेटी अपना बोझ लगने लगी। जैसे नुला की गठती जैसे बेटी बुरा जमाना है क्या, कुछ गरव बीच मरवाई जो कुछ देश खा गया। जिसके घर में बेटा जामा उसका बाज थाली, जिसके घर में बेटी जामा फूटा हांडी काली। सोन बराबर होने चाहिए तज दो रीत पुरानी, जैसे एक समान मनावे होली फाग दिवाली। आज पूर्णमासी के चांद का आगे बादल छा गया, कुछ गरव बीच मरवाई जय बोले कुछ देश खा गया। दिन दिन हालत बढ़ती जा से खेल देश की, बेटी ब्याई जावा तकरीबन गेल देश की। कुछ दिन पाछा लग गए सैया सेल देश की, जाइयो नास लगाई जिसने बेल देश की। कोई गोली कोई सपरा प्या दे, कोई गला दबा गया, कुछ गरव बीच मरवाई जय बोले कुछ देश खा गया। कि दिया करे संतान मालक उत्तम क्रम से, करने चाहिए लाड बेटी के हृदय धर्म से। और जाइयो नास डॉक्टरा का जो गिर गए धर्म से, और ले चढ़ू मैं पानी नाक डबो मर जाओ शर्म से। इतना गंदा पैसा जिनके मन को भा गया, और कुछ गरव बीच मरवाई जय कुछ देश खा गया। कि कदे भी ना सुख पावेंगे कातल बेटी के, दर दर की ठोकर खावेंगे कातल बेटी के। तड़ा न रखते भी जावेंगे कातल बेटी के, ऊत नपुत्ते रह जावेंगे कातल बेटी के। आजाद सिंह खंडे वाला अंदाज ला गया, कुछ गरव बीच मरवाई जय बोला कुछ देश खा गया, कुछ देश खा गया। किसकी लाइन है ये आजाद सिंह खंडे वाले हैं, उनकी उनकी खंडा खेड़ी की उनकी बड़ी अच्छी ये पोएम है। तो ये हमारे मैसेज है। जैसे मैं जादू दिखाया मैंने एक जागरण में, फिर एक मेरा भजन गाया मैंने। एक जादू दिखाने के बाद में इंसान के ऊपर कोई बात बोलनी, जैसे कोई अपनी पिलपिली बात नहीं पाओगे, अपनी बात सुनने के लिए इतना वाइड बड़ा पर्दा चाहिए। जैसे आज जमाना ना, जैसे मैं एक जादू दिखाया, जैसे रस्सी का जादू दिखाया मैंने, उसके बाद में आज दुखी ऐसे नहीं है कि अपना दुख में दुखी हो रहे लोग। राहुल बढ़िया गाड़ी लिया, राहुल के पॉडकास्ट बहुत अच्छे चलते हैं भाई, लोगों ने जरूरत होगी चीज़ की कि दुखी नहीं कोई खुद के दुख में, ना सुख दूसरे का देखा जाता। दुरंगी होगी दुनिया सारी, ना बेस किसी का पहचान मानता। कि मतलब का हो गया वो संसार कि बिन मतलब को बात ना करते, कि चोर जार ठग से आज इज्जतदार फिर डरते। यारी पर बात है कि यारी कौन सी यारी, यारी सिर्फ एक कृष्ण सुदामा की थी, उसके बाद में कोई जैम्पल नहीं मिला हम जैम्पल दे सका किसी ने। कि झूठा दम पर था यारी का, हरदम रहते पास, सारी आन जताए जाए हमसे तेरे खास। मुंह पर यार का कहवे नहीं, पीठ पीछे करे बकवास। और सारी आना सोचा जाओ बोले यार का कुकर हो नास, बोले रहे ना वे मानस यारी पर मर दे। मतलब का हो गया वो संसार की बिन मतलब कोई बात ना करती। कि स्वार्थ में शिष्य विद्या लेना चाहे। आज मैं आपके सामने बैठा हूँ, मेरे गुरु जी के प्रचार करने लग रहा हूँ मैं। मेरे गुरु रामकेश जी ने फलाना गाना गाया था, फिर वो गाना गाया था, और जब मन ना चार बात है कि ना मेरा लेवल उस लेवल पर चला जाएगा। कौन है रामकेश, मैंने जानता कि सर रामकेश है, के गाया उसने। कि स्वार्थ में शिष्य विद्या लेना चाहे, थोड़ा सा ज्ञान के हो जाए, फिर गुरु ने विसरावे। कि गिरते गिरते इतना गिर जाए, फिर गुरु पर झूठी तो मंद लावे। के कर लेगा रूहाड़ा जब बाढ़ खेत न खावे, रहे ना वे एक लौवे जो गुंठा काट के दर दे। और मतलब का हो गया वो संसार कि बिन मतलब कोई बात ना करते। कि धन पैसे से बड़े रिश्ते, कि धन पैसे से बड़े रिश्ते कैसे। छोरी की उम्र तो जैसे अपना 18 साल की छोरी होगी, 40 साल का लड़का के लिए ब्याह करेगा, उसका सरकारी नौकरी लग रही है, 40 किलो जमीन की आना लग रही है उसके। यानी कि इतना पागल कोई को नहीं पता लग जाए कि फलाना गांव में फलाना सरपंच ने आपकी छोरी बेच दी धन के चक्कर में। यानी कि उम्र भी तो मैंने रखा है 18 साल। अगर पैसों में समाधान होता तो जेल में ऐसे आदमी की थोड़ी ठीक रही है को पूरे रहना खरीद ले। कि धन पैसा से बड़ा रिश्ते निर्धन यानी फिरे गाड़ में, कदर घटिया सियाणे मानस की फसरे माया जाल में। कि छोरी वाला बाबू मर गया रिश्ते की टाल में, कदे नहीं पूरा पट्या करता जिसका ध्यान रवे दे जाले माल में। भगवान बराबर होया करे जो निर्धन की जोड़ी भर दे। और मतलब का हो गया संसार कि बिन मतलब को बात ना करते। कि तरक्की करे भाई तो सारा होया करे। एक भाई तरक्की करा, आज भाई गाड़ी ले आया, दूसरा भाई की बुताने मारागी, बहनी किसने लूट के लिया है, बहनी किसने ठग के लिया है। उस मूर्ख को ये तो नहीं पता भाई तेरा भाई घर में गाड़ी आई है तेरे तो अरे बीमारी में काम ही आओगी, जलन के है भाई तरक्की करे।
नु बोला तरक्की करे भाई तो सारा होया करे, कर लियो खुद का काम, दूसरे की तरक्की ते क्यों डरे। कि निंदा करे गुरु की चला कदे ना पार तरह, कि कै सुमित पुनिया कन वाला खुद का धंधा तय सदा सर है। नुबेदारा ऊंचाई पर चढ़ते मानस देखे गण उतरते, और नुबेदारा मतलब का हो गया संसार कि बिन मतलब कोई बात ना करते, बिन मतलब कोई बात ना करते। तो हमें ऐसे जादू दिखाते हैं। और उसके बाद फिर समय मानता हूँ, मेरी घर वाले समय मैं अपने मुंह से मैं कम बढ़ाई कराया करता हूँ। जैसे मैं समय मानता हूँ, क्योंकि मेरा जो टारगेट पैसे लेने का नहीं है वहाँ, कि लोगों को मैं अब जैसे देखो जागरण जाते हैं, भजन कैसे भजन हो गए, एक भजन की तरफ पे भोड़ा का भजन है, भोड़ा ना बैठ देंगे, हनुमान ना बैठ देंगे, हनुमान ना निकाल देंगे, श्याम ना बैठ देंगे, उसमें परमात्मा ना बैठ देंगे, एक गाने की तरफ से चलेंगे। आएगी माता माता कल स्कॉर्पियो ले रही थी, आज स्प्लेंडर पे आएगी, बाबा कल ऑटो में था, आज फॉर्चूनर में गया, वो एक गाने की तरफ है। लेकिन हमारी बात सुनने के लिए रागनी जो होती थी ना, जो रागनी होती थी, रागनी हमेशा सही होया करती। आज जितने भी कभी उनको लोग क्यों याद करते हैं, क्योंकि जिंदगी सही लिखे गए थे, हमारे जो भजन है ना उसके मन बनाए हैं। अब देख लो रील की जिंदगी जिया कर दे, और लेकिन आज रील की जिंदगी आ गई, रील में होगी कि खेल कूद सब खत्म हुए, बालक बंद मकाना में, लीड लगा के सोमन लगी दादी भी मकाना में। अच्छा नुबलेरा फोन ने न्यारे न्यारे कर दिए, सबकी अलग जगह होगी, संस्कार करता हुआ लोगो नुबलेरा जब इंस्टाली माँ होगी कि बड़का दो रहे टाइम नहीं है बुढ़ा तब बताने का। सबसे पहले हमारे जो गूगल यूट्यूब हमारे ताऊ रहेगा जिसने माने सीखी है, माने भी टाइम को नहीं ना था वो ने टाइम कि बड़का दो रहे टाइम नहीं है बुढ़ा तब बताने का, बुढ़िया दौर भी टाइम नहीं है बड़का न समझाने का। और इसे कारण इज्जत आबरू शर्म आया होगी, संस्कार करता वो लोगो नुबलेरा जब इंस्टाली माँ होगी। नुबलिया बागा मेहता मोर गए, ब्याह के गीता के शोर गए। पहले लेडीज इकट्ठी होके राती जोगा कराया करती, गीत गाया करती, लेकिन आज कौन करती वो। आ तो सिर्फ 2 बक्से लिया हुआ है, एम्प लिया हुआ है, सीधा गाना लिया हुआ है, पीड़िया मम्मा पिस्तौल देगा, जज के पसीने आओगे, एक धोखेबाज लुगाई बाबा जिंदगी चंड गिर गई, और 2 घंटे में अपने फारिग हो जाओगे। कि बागा में तय मोर गए, ब्याह के गीता के शोर गए, थैली आला दूध चल गया, घर तक डांगर ढोर गए, 2 कुत्ते बंदे घर में, दूर या घर तक गाँव होगी कि संस्कार करता वो लोगों नुबलिया जमीन टाड़ी माँ होगी। नए उबरते बालक बात कर बदमाशी की, नए नए छोरे हैं उनकी माँ भी निगोगी, हे संतरो मेरा छोरा यूट्यूब चलाना सीख गया, अब यूट्यूब चलाना सीख गया, बदमाशी गाने देखेगा तो बदमाशी बनेगा, ऐसा थोड़ी ना मैं जादूगर बनागा कि नए उबरते बालक बात करे बदमाशी की, और छाती में को दिल्ली दिखना उठा दुआई खांसी की, रील पे फिल्टर लाला ताई हटके फिर जो होगी, संस्कार करता वो लोगों इंस्टाली माँ होगी। कितना बदल गया मकड़ाना हंसी और मखोल नहीं, एम के जहर भरिया भीतर में मीठे मीठे बोल नहीं, राग राग नहीं सब खत्म हुई, आज गाना बठाठा होगी कि संस्कार करता वो लोगों इंस्टाली माँ होगी। इंस्टाली माँ तो ये रील कट के बहुत चलेगी। ये रील में डालता हूँ, एम के भाई लिखे थे और मैं सुनाता हूँ इसको, अच्छी चलती है। और अभी आपके नेक्स्ट प्लान क्या है, क्या भविष्य में क्या? मेरा भविष्य में ये है, मैं तो सुबह उठता हूँ धरती माता को एक ही बात कहता हूँ नमस्कार के, मन कदे अमीर आदमी ना बनाइए, मैं जितना हूं ना मेरे को इतना रखनी है, क्योंकि क्या पता मैं अमीर आदमी बन जाऊं, मेरे को अपनों से गुमान हो जाए। मेरी दाल रोटी बढ़िया चल रही है, प्रेम प्यार मुझे मिलने लग रहा है, जो आज मेरे पल्ले है वो 1000 किले वाले को पल्ले नहीं मिलेगा। और मैंने जो कमाया है, मैंने मेहनत करके कमाया है, मैं फ्री में प्रोग्राम में जा कि मेरा आज यो 4 लोग मेरे को जानते अच्छे तरीके से, यानी कि पैसा मैंने नहीं रखता, मेरी कंडीशन नहीं रखता, मैं 50,000 रुपये मुझे प्रोग्राम के दो ना, 10,000 में जाऊंगा नहीं, मैं तो मैं घर करूँगा क्या, मेरी तो रोजी रोटी मैं तो 2100 में जाऊँगा, मैं 5100 में जाऊँगा, मैं उधार में भी जाऊँगा, मैं नगद में भी जाऊँगा, जब मेरा काम है, क्योंकि मेरा तो संदेश ही है। हम ऐसा नहीं है कि मेरा टारगेट है कि मैं पैसों के लिए घूमता रहता हूँ। आपके पास आया हूँ मैं तो गाड़ी का तेल भी लग गया है, अगर मैं सोचूँ भाई राहुल के पास जाऊँगा तो यार इतना तेल खा जाएगी यार, राहुल ने उतना पाना बुला लेना, फिर राहुल का भी तो खर्चा होगा, बात तो सेम ही है ना। तो मैं कभी ये सोचता नहीं है, और मेरा तो बस जीवन में यही है कि भाई जितना भी परिवार है पड़े, सबसे मेरी नज़रों में अमीर आदमी वही है जिसके बच्चे लाइन के ऊपर है, और भाई जिसका परिवार सुखी है। मेरे लिए नज़रों में पैसे वाले अमीर आदमी नहीं, मेरी नज़रों में तो अमीर आदमी वो है जिसका परिवार लाइन पे है, जिनके बच्चों के संस्कार बढ़िया है, मेरे लिए वो अमीर आदमी है। अच्छा, इस पॉडकास्ट के जरिए अपने किसी खास को कुछ बोलना चाहोगे, जिसने आप तक कुछ सिखाया है, आपके जीवन में कुछ मूल्य दिया है, कुछ ऐड करे आपके जीवन में? अच्छा, मेरे जीवन में कर्म भाई है, और कर्म भाई ने मेरे को लाइन पे लेके आया था। किस कर्म? यह मुझे जितनी मेरे को पहचान दी है कर्म भाई ने दी मेरे को। मतलब किस तरीके से, कैसे धन्यवाद करना चाहोगे उनका? मुझे पहले कोई नहीं जाना करता, मैं कर्म भाई से मेरी 10 मिनट की मुलाकात है, तो कर्म भाई ने मेरे को बोला कि एमएस मेरी गाड़ी में जो मेरे को खलीचे मिलाने गया था,
तो मैं उसकी गाड़ी में मैं 50,000 रुपये घर से ले गया था कि मुझे पता हो भाई इंट्रो के पैसे लेता है। तो करमू ने बोला कि आप मेरी गाड़ी में आओ। तो मैं उसकी गाड़ी में गया कि आपका नाम क्या है। मैं मेरा विजेंद्र नाम है। और MS का मतलब क्या है? मैं MS का मतलब भाई माई सब है। तो करमू भाई ने यार तो अनेक इंसान यार, मेरे से उसने रुपये नहीं लिए, 1 भी रुपया नहीं लिया मेरे को। और उसके बाद में जितना भी मेरे को बाहर लेके जाता ना, वो सारा खर्चा मेरे को करमू देता है, मेरे से कभी पैसे नहीं लेता करमू। और जो मेरा टारगेट था मैं पैसे ले गया था, करमू ने मेरे से पैसे नहीं ले और दिल से मेरा साथ दिया करमू भाई ने। कब की बात है ये 2 साल पहले की बात है। 2 साल पहले मेरे को खलीज से वो मिलवा के लेके आया था। तो मैं दिल से मानता हूँ भाई को, उसको बगैर मतलब के मेरे को उसने सपोर्ट किया है। और वैसे भी मैं माँ को बहुत ज़्यादा मानता हूँ। मैं भगवान को कम मानता हूँ। मेरी आस्था, अब मैं एक कार्यक्रम में था, मैं जागरण में, उसने बोला भाई तेरा गुरु कौन है? माँ गुरु मेरे माँ बाप है। और माँ के लिए तो मैं 5-7 घंटे लगातार कंटिन्यू बोल सकता हूँ। 5 घंटे माँ के लिए, मैं शब्द खत्म नहीं होगी। माँ गुरु मेरे गुरु मेरे माँ बाप है। कि प्यासी दुनिया खातर ठंडे जाम वर्गी है, छाया में कि प्यासी दुनिया खातर ठंडे जाम वर्गी है, गर्मी में छाया जाडे में घाम वर्गी है। उन्होंने बोले इतना काम कर है फिर भी नीरे दुख भोग गए। कुकर बताऊँ रहे लोगों मेरी माँ राम वर्गी है। उन्होंने बोला माँ एक धरती पे ऐसा कलाकार है जो अपनी कला ने दूसरे का नाम दे, अपनी औलाद ने उसके बाप का नाम दे। माँ एक धरती पे ऐसा कलाकार है। मैं तो कई बारी प्राणी भी कह दिया करूँ कि जिसने जम्या पाला पोसा बड़ा करया, अपनी पैरों में जिसने खड़िया करया, गोद में छुपा के हर दुख ते बचाया, जिंदगी की राहों पे चलना सिखाया, हर सुख दुख में निभाया मेरा साथ, कदे टैण को न दिया रखा पकड़े के हाथ। और मेरी माँ का गदा था तेरी के औकात कुछ ना है, और माफ़ करिए खुदा तेरे प्यारी मेरी माँ है, तेरे प्यारी मेरी माँ है। संस्कारों की बात थी, झुग्गी झोपड़िया में संस्कार मिल जाए, बड़ी बड़ी हवेलियाँ में औलाद बिगड़ी मिले। कि माँ बाप की सेवा देखी से मैंने छप्पर में महला में मन औलाद बिगड़ती देखी है। मैंने देखी पड़ोसन चूल्हा धोरा बतलाती और बूढ़ी सासू बाहर निकलती देखी है। मैंने देखा बहू का चमचा बनता छोरा रहे, गाड़ी में मैंने साड़ी आती देखी है। मैंने देखी उड़ती पगड़ी यारो बाबू की, जोड़ा में मछली तरफती देखी है। कि साड़ा लागे नोट पुजा दे मिनटिया में, भाई काक मैंने भाई ने मैंने खाता देखा, जेठ बहू मैंने देखे बतलाते, चूल्हा धोरा बेट जमाई मैंने खाता देखा। और बेली के टेम पर कर्जा हो जी कई भाइयाँ के, बोलिया कई भाइयाँ के मेरे बाण रखती देखी है। मैंने देखी उड़ती पगड़ी यारो बाबू की, जोड़ा में मछली तरफती देखी है, जोड़ा में मछली तरफती देखी है। तो मेरा जो मेन फोकस रहता है, माँ बाप की सेवा करो, सिर्फ माँ बाप भगवान है, उसके अलावा कुछ नहीं है। तो बाद की एक तो ये फोटो मूर्ति है, इनको अभी कदम किस तरीके से पूछो, लेकिन जितने जी हम पूछ सकते हैं अपने घर में। तो बस ये मेरी माँ बाप की सेवा करो, सबसे पहले माँ बाप की सेवा करो एक बार, क्योंकि अपन इस सृष्टि में ले यहाँ। आज मैं भी कावड़ जाने के लिए जाऊँगा तो मैं क्यों जाऊँगा, मेरी माँ ने जन्म दिया था ना मेरे को, तो जब भी जा रहा हूँ ना आपके पास मैं यहाँ आ रहा हूँ, इस लेवल पे हूँ, किसकी वजह से हो? मेरी माँ की वजह से हो ना। मैं, मेरी माँ नहीं होती तो मैं कहाँ से होता? तो ये होता राहुल भाई मेरा। आपकी माँ, आपकी मदर है? मेरी मदर मेरे से जुआन पड़े, मेरी मम्मी पापा। अभी आपके काम को देख के क्या बोलते हैं वो? अब तो खुश होते हैं घर वाले। और जिस भी मैं गाँव में कार्यक्रम करता हूँ ना, मेरा 10 दिन का मोमेंट के बाद में ना परिवार रोता है मेरे लिए। मंच के ऊपर बूढ़े भी रोने लग जावे, लेडीजा रोने लग जावे। किसी के लिए आंसू निकालना है आसान नहीं है, थप्पड़ मारने से भी को रोगा होने किसी भी। तो मैं मेरी माँ ने कई वीडियो दिखाया करो, माँ ये देख तेरा बेटा ने इतने रोज देख रहे हैं, लेकिन आज तेरा बेटा देखो जो डिपार्टमेंट तेरे बेटे ने पकड़ा खातर जाया करता नहीं है, आज वो डिपार्टमेंट है मेरे गला फोटो खिंचावा है। फिर मैं जब मेरी मम्मी ने दिखाया करो ना, मैं ये देखो माँ ये गाँव वाले रोने लग रहे मेरे खातर, मेरे माँ बाप देखे कौन सा है, मेरी बात देख नहीं पाओगी। पहले क्या उद्देश्य करे आपने? पहले यार दोस्ती में था, जैसे यार दोस्ती थी क्या थी, जैसे कोई अमीरा लड़का कोई भी हो मैं साथ में रहा करता, उसने मेरे मर्डर में उलझा दिया था मेरे को। अच्छा। हाँ, उसने किसी का मर्डर किया था, मैं उसके साथ में था और उसके साथ में मैं जेल में चला गया था। क्योंकि ब्योत तो हमारा था भी नहीं, किसी एंगल से भी ब्योत नहीं था, और ना ही कभी सोची थी, कभी पढ़ाई में भी कोई इंटरेस्ट नहीं था। स्कूल में तो मैं घर वाले टीचर मेरे को घर भेज देते करती कि जा भाई तू फीस लिया, तेरी फीस नहीं आने लग रही। 60-65 रुपये फीस होया करती। फिर मैं 2 बजे छुट्टी होया करती, फिर 30 रुपया में मिर्चा की मट्टी चढ़ाया करते, जैसे मिर्च की वो करके। बड़े आदमी को तो देते थे 60 रुपये, हमें देते 30 रुपये। काम करते थे हम बड़ों से ज़्यादा करते थे, तो हम बालक पे करते ना। तो उसके बाद में फिर लाइफ सी खराब हो गई थी मेरी, लेकिन फिर मैंने संघर्ष बहुत किया है, बहुत मेहनत की है मैंने। 50 फुट खाई से उठ के आज मैं इस लेवल के ऊपर हूँ। और जिस डिपार्टमेंट के लिए मैं, जो डिपार्टमेंट मेरे को पकड़ा था ना, आज डिपार्टमेंट की मैं कार्यक्रम कर रहा हूँ।
ADGP साहब ने श्रीकांत जाधव ने मेरे को 3 बार अवार्ड देके सम्मानित किया है, इतना अच्छा मैं काम कर रहा हूँ नशा मुक्त के लिए। बस अपनी थ्योरी है कि दिमाग में एक चीज़ है, समाज में जब भी अपनी सांसें चलती रहेगी ना, अच्छे संदेश दो बस। मतलब आपने अपनी जीवन तो सीखा, फिर मैंने आपने बहुत ठोकरें खाई है, बहुत ठोकरें खाई है मैंने। तभी आपने समाज को एक अच्छी सोच देने की आपने जो ठानी, यही है बस भैया। आपने मैंने तो गलत काम कर, लेकिन उसको गलत काम ना हाँ करो। बिल्कुल, वो अनजाने में हो गया। देखो मैं बच्चा था उस टाइम, मैं जुनेल में था उस टाइम जब भी मेरे कांड हुए ये, उस टाइम मैं जुनेल में था। और जेल में जाने के बाद मैंने बाहर आने के बाद मैं बहुत पंगे करे मैंने, NDPS का, बुर्की का, जो जितने भी पंगे हुए ना मैंने सारे तो करके देखे हैं। नशा पसा हाँ सारे मैंने NDPS, बुर्की का, मतलब काफी मेरे मुकदमे बहुत लग गए थे, काफी पंगे करे मैंने उसके बाद में। लेकिन जीवन ये अच्छा है मेरा। अच्छा, आपने वो केडिया गाना सुना है? हाँ वो जो साड़ा वाला, जो ये बदमाश बदमाश वाला, हाँ सुन मैंने। क्या मतलब उस गाने ने देख के क्या लगा आपने? अच्छा लगा मेरे को, क्योंकि वो तो जैसे रील में है, और जो रील में जो उसने संदेश दिया है वो मैंने रील करके देख रखा है, तो मेरे को तो पता है ना क्या चीज़ है रील। केडी भाई को क्या बोलना चाहोगे फिर? केडी भाई वो एक स्टार है अपने हरियाणा का। और केडी जैसे देखो बाहर बेशक रहता हो, चाहे उसके रैप हो, रैप के अंदर भी उसका जो हरियाणवी अपना कल्चर ना, उसके ऊपर ताऊ की, पगड़ी की, ओके की, ये जो चीज़ है ना, ये अपनी जो परंपरा है उसकी बात उसमें जरूर लिखी मिलेगी उसकी। और ज़मीन से जुड़ा हुआ है केडी भाई। तो केडी भाई देखो मेरी एक मुलाकात है मेरी उसके साथ में, और मैं भी फिर भाई मैं मिलूँगा केडी भाई तरफ से। फिर बोले मैं भी तो कथल जाऊँगा, आप मेरे पास मैसेज कर लेना व्हाट्सएप पे जैसे, और मैं मिलूँगा। फिर बोले आप अच्छा काम कर रहे हो, वीडियो तो मेरे को जाती है बच्चों की, लेकिन अच्छा इंसान है, बहुत बढ़िया इंसान है। गाना याद है उनका? उनको मेरा जो वो उनका निप्पू भाई का उनका जो गाना वो ही था मेरे को, जो गौ माता का वो भी था। और एक वो जो बात है ये मंदिर आगे ठेके खुल के रोए जाएंगे बामण रहे, वो उसकी बहुत अच्छी पोएम है, वो ज़बरदस्त है, वो अच्छी है वो केडी भाई की। ओके MS भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे स्टूडियो में आने के लिए, हमारी बातचीत हुई और मैंने ऐसा लगा है कि भाई अगर इस पॉडकास्ट को यहाँ तक देखेगा तो कुछ ना कुछ वैल्यू ज़रूर लेकर जाओगा। मेरी यही कोशिश रहा है हर एक पॉडकास्ट में। देखो कुछ चीज़ें एंटरटेनमेंट के लिए होती हैं, लेकिन कुछ वैल्यू के लिए भी होती हैं। अगर कोई बंदा एंटरटेनमेंट के अंदर भी कुछ वैल्यू ढूंढने की कोशिश करता है तो इसका मतलब वो अच्छा आदमी है, कुछ न कुछ अपनी जीवन के लिए वैल्यूज़ ज़रूरी हैं वो ढूंढने की कोशिश करता है। तो मुझे लगता है कि इस पॉडकास्ट से भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। MS भाई का बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पे आने के लिए, हमें टाइम देने के लिए, अपने इतनी वैल्यू बातें यहाँ पे करने के लिए। उम्मीद यही रहेगी कि आप इस पॉडकास्ट को आगे फैलाओगे, अपने दोस्तों को भेजोगे और उनको भी कुछ ना कुछ वैल्यू देने की कोशिश करोगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।